मस्जिद नबी में आके सुन्नत अदा करते, हुजूर जो सुन्नत पढ़ते अक्सर अपने हुजरे में पढ़ते और बिल्कुल थोड़े वक्त पहले आप बाहर तशरीफ लाते और आने के बाद जो है वुजू के लिए आपको पानी दरकार होता तो आवाज देते बिलाल वुजू के लिए पानी लाओ। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोटे में पानी लाने के बाद जब हुजूर को वुजू कराने तो सहाबा की निगाह हुजूर को तलाश कर रही हुई। बिलाल ने अज़ान दी, सरकार बाहर आएंगे, वुजू करेंगे, फिर अपने हुजरे में जाएंगे, सुन्नत अदा करेंगे, फिर जमात से नमाज पढ़ाने आएंगे। ये तरीका था सरकार का। मस्जिद नबवी सरकार का हुजरा लगे हुए। तो बिलाल लोटे में जैसे पानी आते तो साहबा क्या करते, हुजूर के चारों तरफ घेर लेते हुजूर को चारों तरफ, और जैसे ही हज़रत सैयदना बिलाल पानी डालना शुरू करते, नबी पाक अपने दस्ते मुबारक को धोते और वो पानी आपके दस्ते मुबारक को मस करके जमीन की तरफ बस आ ही रहा होता, इससे पहले कि जमीन पर पानी के कतरात गिरे बेशुमार सहाबा कराम के हाथ आते और उस पानी के कतरों को अपने हाथों और हथेलियों पर ले लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पानी को भी जमीन पर गिरने नहीं देते और फिर वो क्या करते, उस पानी को चेहरे पर मलते, बदन पर मलते। कट्टर बरेलवी थे साहब। सुभान अल्लाह। आज अगर वहाबी दौर में होता तो सहाबा को बिदअती बोल देता। ये तो बहुत बड़ी बिदअती है। ये भी कोई बात नहीं, 5 वक्त का कोई काम धाम ही नहीं है इनके पास। पानी से अपने आप को चिमटाते रहते हैं, लपेटते रहते हैं, चिपकाते रहते हैं, ये क्या बात है। चलो यहाँ तक तो ठीक था भाई साहब। अब आइए दूसरी हदीस सुन लीजिए। इमाम बुखारी ने तो कमाल कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ मौका मिल नहीं रहा है। अल्लाह ताला आपकी और हमारी उम्र में बरकतें दे। वो मौके आएंगे जो बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, उसकी वक्त मिले हमें। एक ऐसा मैं सेशन लेना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ बुखारी हो, बाकी कोई किताब नहीं, और मौजू हो कि इमाम बुखारी सबसे पहले बरेलवी। जिन अकायद नजरियात को आप बरेलवियत कहते हो वो सारे अकायद नजरियात आपको इमाम बुखारी में मिले। चलो वुजू का पानी समझ में आता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे आशिक होंगे, पीर साहब ने हाथ धोया, आपने पानी पी लिया, पानी बदन पे मल लिया। होता है बहुत सारे, मैंने देखा है भाई, पानी पिया जैसे छोड़ा, पीर साहब का छोड़ा हुआ पानी है, लोग टूट पड़ते हैं। कहीं भाई हम भी पीर से मोहब्बत करते, तो साहब ने अगर रसूल से इसी मोहब्बत कर ली तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। कमाल तो ये कि इमाम बुखारी उसी किताबुल वुजू में बाप का नाम करते, और बाप का नाम रखते अल-गुज़ाक़ी वल मुख़ाती व नहवी फी सौब। अपने बदन और कपड़ों पर थूक को मलना, ये बाप का नाम है। और उसमें एक जो है अल-गुज़ाक़ी वल मुख़ाती, गुज़ाक़ कहते हैं, यहाँ मुराद उससे थूक है, और मुख़ाती क्या है, नाक की जो रुतूबत निकलती है, रीत बोलते हैं जिसको, रीत हमारे नागपुर में सेमुड़ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बम्बई में, सेमुड़ बोलते हैं नेटा। और ये एक ऐसी शय है कि अगर बाप भी ऐसा जोर से खींचे और फेंके, बच्चे के कपड़े पे चला जाए, तो बच्चा ये नहीं देखता कि अब्बा जान कहीं आ रहा हो तो अब्बा जरा देख कर ना क्या है, कोई तरीका है क्या? हाँ, उसको देखकर फेंकना चाहिए ना, यानी उससे घिन आती है आदमी को। नाक की जो रुतूबत, नाक की जो वो होती है, मतलब गंदगी लफ्ज़ नहीं बोलूँगा मैं, जो बात अब सरकार की कर रही है, रुतूबत जो नमी होती है, उसको क्या करना, अपने बदन और कपड़े पर मलना। और इसमें तवील हदीस लाते हैं जिनका नाम है लिखने वाला। हदीस का रावी हज़रत उर्वा और 2 रावी इसके, मसवर बिन मखमरा। ये दोनों ज़माने में बाद में ईमान लाए। इसमें जो हज़रत उर्वा ये ईमान बाद में लाए, ये पहले कुफ्र की हालत में। और जब सुलह हुदैबिया का मौका था, सरकार उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, ख्वाब देखा आता नहीं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा हूँ। साहबा से कहा कि मैं उम्रे का इरादा रखता हूँ। जब में गफीर साहबा की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ उम्रे के लिए निकल पड़ी। मुशरिकीन ने एक रास्ते पे एक मकाम पे रोक लिया, कहा कि हम जाने नहीं देंगे आपको। तो आपने समझाया कि भाई हम चंद के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ उम्रा करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मक्के में दाखिल होने देंगे। बात बयान बड़ी, फिर बहुत तफसीली वाक़यात है। अल-मुख्तसर ये कि एक सुलह का मौका है कि भाई सुलह कर लेते हैं, कुछ मुआहदा कर लेते हैं। तो मुशरिकीन ने अपनी तरफ से उर्वा को भेजा, भाई हमारे दरमियान में बड़ा काबिल शख्स यही है, पढ़ा लिखा यही है, समझदार यही है, ये जिन शराइत में सुलह कर ले हम मुशरिकीन को भी मंजूर होगा।
और वो सब कुफ्र की हालत में थे, मुशरिकीन का नुमाइंदा बन के आए थे। साथ में एक और शख्स था जिसका नाम था मसवर बिन मुखरमा। ये दोनों आए और उर्वा बयान करते हैं, ईमान लाने के बाद बयान करते हैं कि जिस वक्त मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में गया सुलह के लिए, और जब मैं हुजूर की सोबत में जितनी देर बैठा, जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान अपना लुआब भी दहने अक़दस से बाहर खारिज करते थे। लुआब यानी और वो रीद भी खारिज करते थे। नतीजा क्या होता था? जब अब आइए उनके जुमले सुनिए। उर्वा के कहते वमा तलखमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फदलाका बिहा वजहु व जिल्दहु। कहते मैंने बार देखा कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाके अक़दस से उस रुतूबत को निकालते, वो जमीन पर गिर नहीं पाती। सहाबा अपने हथेली पर लेते और अपने चेहरे और बदन पर मलने लगते। बुखारी शरीफ में हदीस है भाई साहब। अब बताइए वहाबी जी के नजदीक तो कितने बड़े बिदअती ठहरे साहबा इकराम। हदी कर दी उन्होंने भाई, ये नाक की रुतूबत को भी चेहरे पर मल रहे हैं, बदन पर मल रहे हैं। और जिस सहाबी को नहीं मिलती वो रुतूबत, वो पीछे रह जाता, तो जिसके हाथ पे लग जाती वो उसके हाथ को मस करके अपने बदन पर मलता। देखिए मोहब्बत रसूल का आलम था। और इसको इमाम बुखारी के अलावा और भी मुहद्दिसीन ने लिखा है, जैसे हज़रत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद हैं। अल-मुसन्नफ़ उनकी हदीस की किताब, हदीस नंबर 9720। इसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी अपनी मुस्नद में लाया, हदीस नंबर 18928। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लिखा, हदीस नंबर 4872। और भी मुहद्दिसीन है, मैंने चंद हवाले आपको तकरीबन 5 किताबों के हवाले यहाँ पेश किए, 4 किताबों के बुखारी समेत। तो ये मोहब्बत रसूल का सहाबा का अंदाज था। और सिर्फ यही नहीं था कि बस इसी काम में मजबूर रहते थे और इसी को मोहब्बत रसूल करार दे दिया गया था। आप हम कहेंगे भाई ठीक है, हम भी होते तो हम भी किसी को मोहब्बत कर जाते। असल मोहब्बत तो ये थी कि वक्त आने पर जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। हम वक्त रसूलुल्लाह के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए आमाद और तैयार रहा करते थे साहबा। यहाँ तक कि ग़ज़वा खंदक वाक़या होती है, मौरख़ीन ने जिस जज्बात से इस वाक़े को लिखा है, वाक़या पढ़ते वक्त आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगते। एक जज्बाती कैफियत बदन पे तारी हो जाती। ग़ज़वा खंदक क्या था, थोड़ा सा आप उसका पहले पस मंज़र समझे और हालात का जायजा लें। पहली जंग हुई इस्लाम ने, ग़ज़वा बदर। 313 सहाबा कराम 1000 या 1100 के करीब मुशरिकीन। अल्लाह ने अज़ीम शान फतह दी, मुशरिकीनों को शिकस्त दी। बदला लेने ओहद में आए, ओहद में भी मुंह की खा के गए, वक्ती तौर पर मुसलमान पर हावी हुए, बाद में फिर शिकस्त हुई। अब जब 2 बार हार चुके और काफ़ी लोगों को ये मुशरिकीन गवा चुके, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि तालिब अगर तनहा रसूलुल्लाह से और असहाब से हम लड़ेंगे, फना हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ऐसा किया जाए कि यहूदियों को भी साथ मिला दिया जाए, ईसाइयों से भी इसको भी साथ मिला दिया जाए। हालांकि यहूदियों से रसूलुल्लाह का मुआहिदा था। मुआहिदा ये था खैबर और खंदक के यहूदियों से कि अगर तुम्हारा किसी दुश्मन से मुकाबला हो तो हम तुम्हारे दुश्मन का साथ लेंगे, और अगर हमारे दुश्मन से मुकाबला हो तो तुम हमारे दुश्मन को सपोर्ट नहीं करो। ये मुआहिदा था। मगर यहूदियों ने और ईसाइयों ने दोनों ने अपने मुआहिदे तोड़ दिए, मुशरिकीन से मिल गए और 3 कुव्वतें और 3 ताकतें एकजुट हो गई। और तीनों ने कहा कि हम तीनों का एक मजमुई और मुत्तफ़िका तौर पर जो एक दुश्मन है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका दीन इस्लाम है। ये दीन से, इस्लाम से हमको भी खतरा है, मोहम्मद से हमें भी खतरा है। लिहाजा बेहतर है कि हम 3 अलग अलग वक्तों में लड़ें और फना हो जाएं, तीनों मिलकर मोहम्मद और उनके दीन को खत्म करें। 3 ताकतें आई और मदीने पे हमलावर हुई। अब तादाद इनकी 3 गुना ज़्यादा थी, मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा थी। हालात ये थे कि खुले मैदान में खुलकर सामने आके मुकाबला करना आसान नहीं था। अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया, मशवरा तलब करता है इन हालत में क्या करना चाहिए। अगर हम खुले मैदान में जाके लड़ते हैं, जितना मुश्किल है, इनकी तादाद हमसे ज़्यादा है, इंतकाम से भरे हुए हैं, जुनून और गुस्से के आलम में आए, सख्त हमले करेंगे, क्या मशवरा है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हम मदीने में ही रहे,
मदीने में हिफाजत कैसी हो? अगर ये मदीने में घुसा है तो बच्चों को भी कत्ल करेंगे, माल असबाब लूटेंगे, खेतियां जला देंगे, आबादियां भी राख करेंगे। क्या करें? मशवरा होता रहा। सलमान फारसी ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी, मैं जब फारस में रहा तो मैंने देखा कि जब दुश्मन हमला करता है और ताकत कम हो तो वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के बादशाह ये करके अपनी हिफाजत के लिए शहर के इर्द गिर्द खंडक खुदवा देते हैं, बड़ा सा गड़ा खोद देते हैं चारों तरफ। गड्ढे का फासला इतना होता है कि कोई घोड़ा दौड़ा के खंडक पार ना कर सके। खंडक में या तो पानी भर दिया जाता है कि कोई आए तो डूब के गिर पड़े और उस पर हमारी फौज टूट पड़े, या आग जला दी जाती है। सरकार ने उनका मशवरा पसंद किया और खंडक खोदी गई, उसलिए उसका नाम पड़ गया गज़वा खंदक। खंदक वाली जंग, खंदक वाला गज़वा। उसके बाद आका ने अपने मुनादी को बुलाया, कहा जाओ मदीने की गलियों में, सड़कों में, आबादी में जाके आवाज लगाओ कि ऐ लोगों, इस्लाम को फना करने के लिए दुश्मन एकजुट हो गया है। 3 ताकतें आई है इस्लाम को खत्म करने के लिए। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को पेश करो, अपने मालों को पेश करो। तुम में जो जवान है वो हथियारों से लैस होकर इस्लाम की बका और हिफाजत के लिए आ जाए। जो तुम में से ज़ईफ़ है, बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते, जंग नहीं लड़ सकते, वो अपने हथियार अपने जवानों को दे दे। लोग अपने बेटों को पेश करें, औरतें ख़वातीन अपना माल पेश करें ताकि उन माल से खाने पीने के असबाब खरीदे जा सके, उनसे हथियार खरीदे जा सके। जिससे जैसा हो सकता है वो इस्लाम की खातिर मदद करे। जब सरकार का मुनादी ऐलान करता है कि लोगों, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए माल की ज़रूरत है, जान की ज़रूरत है, लोग अपने घरों से निकल पड़े। जवान हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं, बूढ़े ज़ईफ़ लोग अपने हथियारों को लेकर, अपने नौजवान बेटों को लेकर हुज़ूर की खिदमत में आते। सरकार, ये मेरे 2 बेटे हैं, ये जिहाद के लिए हाजिर है। सरकार, ये मेरे हथियार हैं, ये ज़ेर बख्तर हैं, ये तलवारें हैं, ये नेज़े हैं। हुज़ूर, मैं कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ, ज़ईफ़ुल उम्र हूँ, अब जंग नहीं कर सकता, जंग में लड़ नहीं सकता। हुज़ूर, मेरी तरफ से ये हथियार है, ये असलाह है, आप जिसको चाहें अता फरमा दे। सरकार सबको दुआ फरमाते हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन आती है, औरतें आती हैं, वो अपने ज़ेवरात दे रही है, सोने के ज़ेवरात, चांदी के ज़ेवरात, माल का जो कुछ दिया जा रहा है, हथियार जो कुछ दिए जा रहे हैं, उसका ढेर लगता जा रहा है। सरकार के निगाहों के सामने 2 ढेर लगे, एक माल का ढेर है और एक हथियारों का ढेर है। हुजूर जो भी कोई देता है सबको दुआ फरमाते हैं। सहाबा कराम खड़े हुए हैं हुजूर के साथ, तभी निगाह देखती है कि एक 14 साला खातून, जवान औरत है, सफेद लिबास में मलबूस है, चेहरे से अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाए हुए, सीने से कोई चीज चिंताए में और छुपाए में बड़ी आहिस्ती के साथ चली आ रही है। वो खातून आती है, लोगों ने ख्याल किया कि बहुत कीमती चीज लाई है, कोई जेवरात है, कोई सोने के जेवर होंगे, कोई सोने की अशिया होंगी, कीमती है, इसके बड़ी हिफाजत के लिए सीने से चिपटा के बड़ी हिफाजत से ला रही है। सरकार की खिदमत में हाजिर हुई और जब अपने सीने अकदस से कपड़ा हटाया, जिस चीज को छुपाई थी, लोगों ने देखा वो चीज कुछ माल और दौलत नहीं थी, सोना नहीं था, बल्कि दूध पीता बच्चा था। और हुजूर की तरफ वो बच्चे को आगे बढ़ा के अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर गज़वा बद्र में शहीद हो गए, ओहद में मेरे वालिद शहीद हुए, मेरे भाई शहीद हो गए। अल्लाह के नबी, मेरे घर में कोई ऐसा मर्द नहीं कि जो अल्लाह की राह में निकल सके। काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो आज इस्लाम की खातिर काम आता। अंदाजा लगाइए खातून के जज्बे को आप देखें, जिसका बाप शहीद हो चुका हो, जिसका शौहर शहीद हो चुका हो, जिसके भाई शहीद हो चुके हो। ऐसे मौके पे तो जज्बात ये होते हैं कि भाई सारा घर तो तबाह हो गया, इस्लाम ने हमें दिया है तो क्या दिया सिवाय तबाही के और मुफलिसी और गरीबी के। उस आलम में भी उसके जज्बात ये कि काश मेरे घर में कोई मर्द होता तो मैं इस्लाम की खातिर उसको पेश कर। अगर अफसोस कि आज मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। अल्लाह के नबी, मर्द के नाम पे सिर्फ एक बच्चा है। जिस वक्त मेरे शोहर गज़वे के लिए, ओहद के लिए निकले, उस वक्त मैं हामिला थी और ये बच्चा तौलूद हुआ है। ये शीरखार दूध पीता बच्चा है। अल्लाह के रसूल, मैं इस बच्चे को जिहाद के लिए आपकी बारगाह में नजर करती हूँ। सरकार इस बच्चे को ले जाए जिहाद पर। आका ने जब इस कैफियत को देखा, सहाबा ने देखा, आंखों में आंसू के धारे बहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, हाथों को उठाया, दुआ की उस खातून के लिए, कहा कि मेरी शहजादी है, मेरी बेटी, मैं तेरे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस बच्चे को ले जाओ। ये दूध पीता बच्चा है, ये अभी उस काम का नहीं कि जिहाद में ले जाया जाए। ये तलवार उठा नहीं सकता, ये तीरों कमान संभाल नहीं सकता, ये ज़ेर बख्तर अपने सीने पे ज़ेब कर नहीं कर सकता, दुश्मन के तीर आए ये तीरों से अपने आप को बचा नहीं सकता।
दुश्मन इस पे वार करे, ये उन वारों को रोक नहीं सकता। ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, इसे ले जाओ, इसे परवान चढ़ाओ, इसे तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता करो, बहादुर बनाओ, इस्लाम के जज्बात इसके अंदर रासिक करो, और जब ये जवान हो जाए, मजबूत और बाहों का मालिक और कवि हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो फिर और मौके आएंगे, फिर जिहाद के लिए इसको पेश करना। फिलहाल अभी से ले जाओ, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ और तुम्हारे हक में अल्लाह के लिए दुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। जब सरकार ने इनकार फरमाया, उसको जाने के लिए कहा, तो उन्होंने लगी खातों और रोते हुए कहती, अल्लाह के नबी कि आपने क्या फरमा दिया मेरे आका, आप मेरे बेटे को कबूल नहीं कर रहे हो, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया जा रहा है, इस लायक नहीं समझा जा रहा है। मैं मानती और कबूल करती हूँ कि बच्चा वाकई काफी छोटा है, ये शीरखार दूध पीता बच्चा है, चंद रोज हुए हैं इसे पैदा हुए, अभी से एक माह भी नहीं गुजरा इसकी पैदाइश को, एक माह का भी मुकम्मल नहीं हुआ, चंद रोज हुए कि अभी दुनिया में आया है। अल्लाह के नबी मैं मानती हूँ कि ये तलवार नहीं चला सकता, अल्लाह के नबी ये दुश्मन से अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मगर सरकार इसको इतना नाकारा न समझे, इसको इतना बेकार न समझे। इस बच्चे में अल्लाह के रसूल बड़ी एक अच्छी खूबी है और बहुत उम्दा खूबी है जो दिगर बच्चों में। सरकार इसमें खूबी ये है कि जो भी इसके गालों को बोसा देता है, जो उसके सीने से चिमट जाता है। अल्लाह के नबी इस बच्चे को अपने साथ ले जाए और जब चारों तरफ से दुश्मन आपकी तरफ तीर बरसाएं, तो आप इस मेरे बच्चे के रुखसार पर बोसा देना, यह आपके सीने से चिमट जाएगा और दुश्मन के तीर अपनी पीठ पर ले लेगा और आपका सीना महफूज हो जाएगा। अल्लाह के नबी मैं इस खातिर इस बच्चे को लाई। अंदाजा लगाइए तारीख क्या ऐसी मिसाल पेश कर सकती है कि अपने किसी रहनुमा, अपने किसी रहबर पर अपने दूध पीछे बच्चे भी लोग कुर्बान करने के लिए आ जाए हो। तनकीद करना आसान है, कमरे में बैठ के बोलना आसान है कि मोहम्मद डिक्टेटर थे, मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद ऐसे थे, ये वो लोग बकवासात करते, दरहकीकत जिन्होंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है और पढ़कर भी वो छुपाते इसलिए कि उनकी अपनी तारीख में ऐसा उनको कुछ मिलता नहीं है। समझ रहे ना, जब उनकी अपनी तारीख में ऐसी मिसालें नहीं मिलती तो वो मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारी तारीख तो इससे मतलब खाली है। यही वजह है कि हर वक्त हम खतरे में जी रहे हैं, इतने खतरे में हम लोग जी रहे हैं, हमारा धर्म हमारा मजहब इस कदर खतरे के साए में पल रहा है कि जो भी इस्लाम पढ़ता है वो इस्लाम का हो जाता है। तो कोई इस्लाम पढ़े नहीं, कोई मोहम्मद की सीरत जाने नहीं, तो इतना प्रोपेगेंडा करो कि लोग इस्लाम की तरफ जाने से ही रुक जाए। लेकिन प्रोपेगेंडा की बोहिम है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कुरान अज़ीम में कि ये अल्लाह जो है, ये अल्लाह का दीन क्या है, दुश्मन मुशरिकी चाहते हैं चंद फूकों से बुझा देंगे। अल्लाह ने तय कर रखा है कि इसको पूरे आलम में रोशन फरमाएगा। यह आयत का मफहूम है। तो दीन तो फैलेगा और क़यामत के वक्त सिवाय इस्लाम के कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा। और याद रखिए इस्लाम की खासियत है उस गुलाब के पौधे की तरह है कि जिसको जितना तराशोगे अगली बार उतनी शाखें उसमें फिर फूटती है, उतना ही वो हरा भरा होता है। जितना काटना चाहोगे उतना हरा भरा होगा। और तारीख गवाह है कि जब जब इस्लाम को फना करने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें उठी है, ये आज की ताकत कोई हैसियत तक नहीं रखती, ये तो सिर्फ मुंह से बोलना जानते हैं। ऐसी ऐसी ताकतें भी इस्लाम को फना करने के लिए उठी। हलाकू नाम की ताकत का नाम सुना होगा आपने, चंगेज खान जैसों का नाम सुना होगा आपने। एक जमाने में नमरूद और फिरौन जैसे भी गुजरे, नामो निशान मिट गए, आज म्यूजियमों में इबरत का निशान बन गए, आज तमाशा बन गए। वो फिरौन और नमरूद जिनकी बारगाह और उनके दरबार में खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, जिनके बारगाह दरबारों में बोलने की इंसान जुर्रत नहीं करता था, आज वो नमरूद का तमाशा ऐसा है, लाश रखी हुई है, टिकट खरीद के लोग जाकर उसका तमाशा देखते रहते। ऐसे तमाशे बन गए, तो इंशाल्लाह ये भी तमाशे बन जाएंगे। इस्लाम तो वो है कि जो अल्लाह का दीन है और अल्लाह ने इसको पसंद कर लिया। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। जब उसके नजदीक इस्लाम ही दीन है तो कोई फना नहीं होगा। याद रखिए ऐसी चीज तो होता नहीं। हाँ ये जरूर होता है कि हमारे कल्ब को ठेस पहुंचती है, लोग हमारे दिलों को दुखाते हैं और ये उनका शेवा है, उनका मजहब ही ये सिखाता है। हमारा मजहब तो ये कहता है कि किसी के माबूदों को बुरा मत बोलो, कि पलट कर कहीं वो तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा ना कहे। हम तो दूसरों को भी नहीं कहते। हमारा दीन तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारी जिम्मेदारी तो इतनी है कि हम अच्छे
अच्छाई की बातें हिकमत के साथ तुम तक पहुंचा दे। अब कबूल करना नहीं करना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ तो ये कि हर खिताब के बाद खतीब सूरह यासीन की ये आयत तिलावत करके खिताब करता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा काम पहुंचा देना था, बस हमने पहुंचा दिया। अब मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। तो हम जबरदस्ती नहीं करते, हमारा दीन जबरदस्ती वाला नहीं है, शिद्दत और तासुब वाला नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हम पर टारगेट किया जाता है। मगर इस टारगेट से क्या होता है? मुझे आज तक एक मुसलमान, खुदा की कसम मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूँ, एक मुसलमान आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझसे कहा फारूक साहब, कहने वाले ने कहा कि रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया, मैं तो हुजूर की सीरत सुन के बदसन हो गया। एक मुसलमान नहीं मिला। हम कहते हैं ऐसी बकवासात से रसूल की सीरत पर कोई हर्फ नहीं पड़ता। क्यों? हमारा नबी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह नहीं करता। नफसानी ख्वाहिशात की तकमील मकसद नहीं होती, वो तो तालीम के लिए होता है। हमारा नबी उस वक्त तक कोई काम करता है नहीं जब तक अल्लाह का हुक्म होता नहीं, और अल्लाह के हर हुक्म में हिकमत होती है। बगैर हिकमत के अल्लाह कोई हुक्म अपने महबूब को देता ही नहीं। तो अगर किसी 6 साल की बच्ची से आका ने निकाह भी किया तो उसमें हिकमत पोशीदा है। उसके पीछे सिर्फ हर वक्त जो है वो शहवत नहीं होती। जिनकी सोच ही शहवत वाली हो वही सोचते रहते हैं, वो दर हकीकत अपनी सोच की अक्कासी करते हैं। और एक अजीब बात है कि वो बोलना जानते, सुनना नहीं जानते, वरना बोलने में तो हमसे ज्यादा कुछ नहीं है। फसाहत तो हमारे यहाँ है, बलागत तो हमारे यहाँ, खतीब तो हमारे यहाँ पैदा होते हैं, खिताबत तो हमारे यहाँ। हम है ही अरब और तुम हो अजमी। अगरचे हम अजमी है लेकिन अरब से वाबस्ता हो गए तो अल्लाह ने उनके सदके में हमें भी फसाहत और बलागत दी। हमारे घर की लौंडी है, तुम हमसे अच्छा क्या बोलोगे? अगर तकलीफ तो तुम्हें यह है कि तुम बोलना जानते हो, सुनना नहीं जानते। सुनने का भी हौसला पैदा करो तो फिर हम कुछ बोले। पढ़ते तो हम भी है, मनुस्मृति हमने भी पढ़ा है, रामायण हम भी पढ़ते हैं, महाभारत हम भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो संस्कृत हमें नहीं आती, हिंदी हम नहीं जानते, मराठी हम नहीं बोल सकते, बोलना हम भी जानते। जब हमने बाहर की जबान अरबी सीख लिया तो तुम्हारी अपनी जबान सीखने में कौन सी प्रॉब्लम है? अरबी जैसी जबान हमने सीख लिया जो इतनी दुश्वार है, जो फरिश्तों की जबान है। हम फरिश्तों की जबान सीख गए तो तुम इंसानों की जबान नहीं सीख सके। सीखे नहीं, बोलना भी जानते मगर तुम सुनना नहीं चाहते। बहरहाल छोड़िए उनका क्या तस्करा करें, लेकिन अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत का क्या आलम था। ये था इस्लाम इन सबबों से, इन जज्बात की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाती है तेरे नाम पर मर्दाने अरब। तो इस्लाम कुर्बानियों से, नबी की मोहब्बत की वजह से फैला है। और एक मकाम पर मैं एक और सहाबी का तस्करा करना चाहता हूँ, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला जलील क़द्र सहाबी है, अशर मुबश्शरा में कितनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से। सरकार ने कहा तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। गज़वा उहद के अंदर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह शामिल है, और इस्लाम को मिटाने के लिए मध्य मुकाबिल में इनका बाप जर्राह आता है। ये हज़रत अबू उबैदा, उनका बाप जर्राह, बहुत कवि पहलवान, लड़ने में माहिर, दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता। तलवार का इस कदर धनी था कि जो इसके मुकाबले में जाकर टिक नहीं पाता था, कत्ल होना यकीनी होता उसका। इतनी तेज रफ्तारी के साथ तलवार चलाता था कि सामने वाला उसके तलवारबाजी के हुनर को देख के समझ ही नहीं पाता था कि कब वार किया, किधर वार किया, किधर मारा और किधर निकल गया। इतनी फुर्ती और इतनी उसके अंदर तेजी थी। जब वो मैदान में उतरता है मुशरिकीन खुश हुए कि अब जर्रा मैदान में आया है, अब मुसलमानों की खैर नहीं। और उनके गुमान के मुताबिक वही हुआ कि जर्रा ने पै दर पै हमले करने शुरू किए। जो सहाबी इसके मुकाबले में आता शहीद हो जाता। हज़रत अबू उबैदा ने देखा कि मेरा बाप जर्रा मैदान में उतरा है। मुशरिकीन खुश थे कि जर्रा बहादुरी के जौहर दिखा रहा है, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। हज़रत अबू उबैदा ने देखा जब्त न कर सके, सरकार की खिदमत में घोड़ा लेकर आते हैं, अर्ज करते अल्लाह के नबी मेरा बाप जर्रा मैदान में आया है। या रसूलुल्लाह तलवार का बहुत बड़ा धनी है, तलवार चलाने में माहिर है, बहादुर है, दोनों हाथ से तलवार चलाता है।
और नतीजा ये कि जो उसके मुकाबले में जाएगा सरकार मारा जाएगा। उसका मुकाबला इतना आसान नहीं। हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बाप के मुकाबले में जाऊँ। वजह क्या है कि वो हुनर जो वो जानता वही हुनर मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उस्ताद मेरा बाप ही है, मैंने उसी से ये हुनर सीखा है। जब मैंने उससे सीखा है तो उसकी काट मेरे ही पास है। सरकार मुझे इजाजत दी। अल्लाह के नबी ने कहा, आया अबू बैदा तुझे इजाजत दी। मैं नहीं चाहता कि आने वाले दौर में तारीख ये लिखे कि मोहम्मद एक ऐसा दीन लाया जिसने बाप और बेटे को मध्य मुकाबिल खड़ा कर दिया। मैं ये इल्जाम अपने सब लेना नहीं चाहता है। वो बेटा तेरे बाप के लिए बहुत सारे सहाबा काफी है, तू फिक्र न कर, तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा, कोई ना कोई से जरूर कत्ल कर देना, लेकिन मैं तुझे इजाजत नहीं देता। सरकार ने इजाजत नहीं दी। हजरत अबू बैदा घोड़ा लेकर अपनी मैदान में उतरे, इजाजत नहीं मिली, जंग में मशगूल हुए, लेकिन सारी तवज्जे अपनी जंग की बजाय बाप की जंग की तरफ। जहन बार बार बाप की तरफ जाता, चेहरा उसी तरफ देखते, और जब देखते तो तड़प जाते कि जर्रा के मुकाबले में जो जाता वो शहीद हो जाता, कत्ल हो जाता। जर्रा ने फिर चंद साहबा को शहीद कर दिया। हज़रत अबू बैदा ने देखा कि इस तरह ही अगर कत्ल करता रहा, ऐसा ना हो कि मुशरिकीन की फतेह हो जाए, मुसलमानों की शिकस्त हो जाए। फिर घोड़ा लेकर सरकार की खिदमत में हाजिर हुए, फिर उतरते हैं घोड़े से, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, दस्तबोसी की, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, सरकार जर्रा मुसलसल मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, अगर यही हाल रहा तो शाम तक कई सौ कई हजार लोगों को मेरा तनहा मेरा बाप कत्ल कर देगा, हमें बड़ा भारी नुकसान है, शिकस्त यकीनी हो जाएंगी, मुशरिकीन के हौसले बढ़ जाएंगे, सरकार मुझे इजाजत दीजिए। आका ने बिल्कुल सख्ती से कहा, है अबू बैदा, मैंने कहा तुझे इजाजत नहीं, फिर तुम बार बार आते हो, जाओ अब दोबारा ना आना, तुम्हें इजाजत नहीं। फिर हज़रत अबू बैदा चले गए, मैदान में आए, फिर दूसरी बार वही कैफियत थी, बार बार बाप की तरफ ही जहन जाता है, बार बार बाप ही को देखते हैं, फिर देखते हैं कि चंद सहाबा को जर्रा ने कत्ल किया, फिर जब्त ना हुआ, फिर बर्दाश्त ना हुआ, फिर हुजूर की बारगाह में तीसरी मर्तबा आती, फिर इजाजत तलब करते हैं। तो इस बार तीसरी बार सरकार ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि अबू बैदा तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं मना करता हूँ, फिर आते हो, अब खबरदार चौथी बार मेरे पास हरगिज़ ना, तो मैं हरगिज़ इजाजत नहीं दिया, बहुत सख्ती से मना किया। अबू बैदा आ गए, मायूस होकर हुजूर की बिल्कुल ममानियत और सख्ती के साथ है। रावी कहते हैं कि फिर हजरत अबू बैदा लड़ने लगे, मगर सहन बाप की तरफ बाप से हटी नहीं रही, ये निकाह। जब देखा कि फिर इसने मुसलमानों को शहीद किया, कत्ल किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, और ये कि रसूलुल्लाह ने मना किया था वो चीज जहन से एक लम्हे के लिए खत्म हो गई। जोश जिहाद में और बाप की नफरत और बाप की वो जंग की वजह से जो शिद्दत इनमें पैदा हो गई थी, उसके पेश नजर आप बाप के करीब घोड़ा लेकर आते और बुलंद आवाज से कहा, है जर्रा, अब तक जिनसे तूने लड़ा वो हुनरमंद नहीं थे, अब मुझसे लड़ो, मुझसे दो दो हाथ हो जाए, हमारी तलवारें फैसला कर देगी कौन हक है और कौन बाकी है। जब नाम लेके मुखातिब किया, जर्रा चौंक गया, निगाह उठाई, सामने बेटा खड़ा था, सगा बेटा, सौतेला भी नहीं था, सगा बेटा था। तो अबू बैदा, मोहम्मद के दीन ने तुझे इतना जरी और बेबाक कर दिया कि आज तू बाप का नाम लेने लगा है, मुझे जर्रा कहकर मुखातिब करता है, तूने मुझे बाप नहीं कहा, अबा नहीं कहा, क्या इतना तू जरी हो गया? कहा क्या जर्रा सुन, हाँ मैं तेरा नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कुफ्र और इस्लाम का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता, मैंने रसूल से मोहब्बत का ऐसा रिश्ता कायम कर लिया है कि इस रिश्ते को मैं कयामत तक बरकरार रखने के लिए हर बातिल रिश्ते को काटने के लिए तैयार हूँ। आज वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम माने जाएंगे जिसका रिश्ता रसूल के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, मोहब्बत रसूल का जिसका रिश्ता कायम है वही रिश्ते महकम और मुस्तहकम है, बाकी कोई रिश्ते हमारे नजदीक अहमियत नहीं रखते। जगह भी अपने कुफर पर जरी और बेबाक था, उसने कहा अबू बैदा अच्छा ठीक है, अगर यही नौबत आ गई है कि तू अपना दीन बचाने के लिए बाप के कत्ल से गुरेज करने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे भी अपने बातिल दीन से और धर्म से मोहब्बत है, मैं भी अपने धर्म बचाने के लिए बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, आओ तेरा और मेरा मुकाबला हो ही जाए। अब बाप बेटे का मुकाबला शुरू हुआ, जैसे ही बाप बेटे दस्तों गिरेबां हुए, तलवारें टकराने लगी, साहबा किराम की कैफियत हुई कि साहबा ने अपनी तलवारों को म्यान में रख लिया, मुश्रिकीन ने अपनी तलवारों को म्यान में डाल लिया, सबने अपनी तलवार और हथियार रोक लिए। अब सबकी निगाह का मरकज बाप बेटे की जंग थी, सब इसी जंग का नजारा कर रहे हैं, क्योंकि कैफियत ये थी, सब जानते हैं कि अबू बैदा जर्रा ये भी बहादुर है और जर्रा तो बहुत बड़ा बहादुर है, मुश्रिकीन की ताकत का कुल सरमाया और मरकजियत थी उसकी, सब जानते थे कि अगर जर्रा फतेहयाब हो गया और अबू बैदा शहीद हो गए तो मुश्रिकीन की फतह जो है वो यकीनी है, और अगर जर्रा मारा गया तो मुश्रिकीन के खत्म
कदम उखड़ जाएंगे। अब एक फैसला कुल मरहला आ चुका है, जंग या तो इधर है या तो इधर है। फतह और शिकस्त का दारोमदार अब इस बाप बेटे की जंग पर है। अब सब उसी जंग का नजारा कर रहे हैं और देखने वाली निगाह बड़े हैरत से जंग को देख रही है। बाप बेटे की तलवारें टकराती रही, बिजलियां फूटती रही, चिंगारियां तलवारों से निकलती रही और फिर अबू उबैदा ने नबी का एक नारा लिया, नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह की बड़ाई बयान की और उछलकर बाप के सर पर एक ऐसा वार किया कि बाप के सर को चकनाचूर किया और उसको कत्ल कर दिया। जर्रा मारा गया, बेटा फतह याब हो गया, बाप को शिकस्त हो गई। सहाबा किराम ने जोश में नारे लगाए, सहाबा किराम ने जोश में नारे लगाए, खुशी और मसरत का इजहार किया। मगर एक निगाह अबू उबैदा जर्रा को देख रही थी कि जर्रा पर क्या कैफियत है। क्या अबू उबैदा जर्रा भी खुश है बाप के कत्ल के बाद? देखने वाली निगाह ने देखा कि जर्रा तलवार के तख्ते पर अपनी थूड़ी को लगाए हुए रो रहे थे। तलवार से बाप का खून बह रहा था। ये देखने वाली निगाह मौला अली की थी। मौला अली करीब गए, अबू उबैदा को बाजू से पकड़कर उठा के सहारा दिया, सीने से लगाया, तसल्ली दी, कहा आए अबू उबैदा, मैं एहसास कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर तुमने उस बाप को कत्ल किया है। अगरचे वो मुशरिक था, मुशरिकीन की तरफ से, कुफारों की तरफ से आया था, इस्लाम का दुश्मन बनकर आया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि आखिर वो बाप था, उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें तहजीब और तमद्दुन सिखाया, तुम्हें परवान चढ़ाया, इस लायक बनाया कि आज जो तुमने कारनामा अंजाम दिया। बाप की मोहब्बत का तकाजा है कि तुम रो। कहा गया वाली कसम खुदा की आप गलत समझे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैंने बाप को मारा है, इसलिए अफसोदा नहीं है कि बाप मेरी तलवार से कत्ल हुआ है। मैं रो इस बात पे लगा हूँ कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मैं तबाह और हलाक हो गया। अल्लाह के नबी ने मना किया था बाप के मुकाबले में न जाना, मैंने नबी की नाफरमानी की है, मैंने सरकार के हुक्म उदूली की है, सरकार के हुक्म को पशे पुष्ट डाला है, मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला इस बुनियाद पर मुझे जहन्नम में डालेगा कि मैंने उसके नबी की नाफरमानी की है, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मैं नबी का नाफरमाना गुनाहगार हूँ। मौला अली ने तसल्ली दी, अरे अबू उबैदा अब न करो, बारगाह रसूल में जाओ, सरकार के कदमे नाज़मीन से लिपट जाओ, रसूल के कदमों में सर रख दो, माफी तलब करो। ये वही बारगाह है जिसकी बारगाह में हमें रब पुकार के ये कहता है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। मेरा महबूब अगर तुम्हारी सिफारिश करे, लवाजतुल्लाह तव्वाब रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो जाओ रसूल की बारगाह में, सरकार के कदमों में जाकर एतराफ कर लो गुनाहों का, इकरार कर लो, माफी तलब करो। आका ने अपने दस्ते मुबारक को उठा दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, गुनाह दरगुजर कर दिए जाएंगे। जब मौला अली ने तसल्ली दी, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह को तसल्ली मिली, आपने अपना इमामा खोला और गले में लपेट लिया। यह अहले अरब की आदत थी, रिवाज था कि जब किसी बड़े पापी और मुजरिम को लाया जाता था उसके गले में इमामा लपेट दिया जाता था। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान के कानून के तहत जब किसी बड़े मुजरिम को ले जाते हैं तो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ताकि देखने वालों को इबरत हो कि साहब बहुत बड़ा मुजरिम है। अरब का दस्तूर था कि जब बड़े मुजरिम को लाया जाता अदालत में, उसी का इमामा खोल के उसके सर में गले में लपेट दिया जाता था। आपने खुद अपने इमाम में बुलिया, गले में लपेटा और उसके सिरे को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसी को खींचते हुए इस आलम में ला रहे, गोया खुद ही मुजरिम है और खुद ही पुलिस का फरीदा अंजाम दे रहे और अपने मुजरिमाना वजूद को बारगाह रिसालत तक पेश कर रहे हैं। हुजूर की खिदमत में गए और जाने के बाद सरकार के कदमों से लिपट गए, रोने लगे, आंसू के धारे बहने लगे। नबी करीम के जो है पाए अक्स पर आंसू गिरते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपका मुजरिम हूँ, सरकार मैंने जुर्म किया, मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हो गया। अबू उबैदा क्या जुर्म हुआ तुझसे, किस जुर्म के लिए आया है, किसकी माफी तलब कर रहा है? अल्लाह के नबी आपने मना किया था कि बाप के मुकाबले में न जाना। सरकार में बाप के मुकाबले में गया, मैंने जंग भी किया और जर्रा को कत्ल भी कर दिया, मेरा ईमान तबाह हो गया सरकार, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मेरा इस्लाम खत्म हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी मैं मुजरिम हूँ सरकार, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ, अपनी नाफरमानियों का इकरार करता हूँ। सरकार ने मुस्कुराया, उनके हाथों और बाजू को पकड़ के उठाया, सीने से लगाया, आया अबू उबैदा मेरी मुमानियत एक हिकमत के तहत थी, बाखुदा अल्लाह उसका रसूल तुमसे राजी है, तुम गम ना करो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी है।
मेरी तो ममानियत की बजाय हिकमत की बुनियाद भी थी। ये नहीं कि मैं इस कत्ल को पसंद नहीं करता था। जाओ, अल्लाह रसूल तुमसे राजी हुए और तुम्हें बशारत देते कि तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर कर दिया गया। जैसे ही बशारत का ये फरमान बारगाह रिसालत से जारी हुआ, अबू बैदा इब्न जर्राह खुशी के मारे उछलकर घोड़े पे बैठे, अब बड़े जोश के साथ मैदान जिहाद की तरफ गए कि अब मैं मुजरिम नहीं हूँ, अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं बख्शवा हूँ, नजात याफ्ता हूँ। आका अबू बैदा इब्न जर्राह की जुर्रत को देखता, उस शहाना अंदाज को देखकर मुस्कुराते और सहाबा को मुखातिब करके कहते, ऐ लोगों देखा, ये अबू बैदा जिसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने बाप को भी कत्ल कर दिया। जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो अबू बैदा इब्न जर्राह को देखना। और बाद में फिर अशरे मुबश्शिरा में शामिल हुए। तो जन्नत के हकदार इतनी आसानी से नहीं हुए हैं ये लोग। ये मोहब्बत रसूल के तकाजे थे जिन्होंने जिन चीज़ों ने इन्हें रसूलुल्लाह से इतना करीब कर दिया है। और इस मामले में सिर्फ सहाबा ही नहीं, एक खातून का तो वाक़ा मैं बयान कर चुका जो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर करती है। ऐसे ख़वातीन कितने वाक़यात आपको तारीख में मिलेंगी कि जिन्होंने अपने बेटों को रसूलुल्लाह की बारगाह में, हज़रत उम्मे अम्मारा का एक तारीखी किरदार है जिन्होंने अपने बेटों को भी इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, शोहर को कुर्बान किया। और जब बेटे और शोहर खुद कुर्बान हो गए, खुद तलवार लेकर मैदान जिहाद में उतर पड़ती है और उसके बाद लड़ती है हज़रत उम्मे अम्मारा। यहाँ तक लड़ती रही कि इतनी जख्मी हुई, इतने तीर सीने में पेवस्त हो गए कि अब चलना भी दुबारा हो गया, जमीन पर गिर पड़ी। कुछ सहाबा गए, ज़ईफ़ुल उम्र बुढ़िया थी, ज़ईफ़तुल ज़ोफ़ के आलम में उसने जिहाद किया। जब लोगों ने पूछा उम्मे अम्मारा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, मैं चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, ऐ मेरे बच्चों मुझे उठाओ और रसूल के पास ले जाओ, मैं अपनी आखिरी सांसें मोहम्मद के कदमों में गुजारना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरा दम निकले तो रसूलुल्लाह के कदमों में निकले। सहाबा किराम उठाकर लेकर पहुँचते हैं और हुजूर के कदमों में जब रख दिया, उसी आलम में उम्मे अम्मारा का इंतकाल अर्ज कर दिया। रसूलुल्लाह आप मुझसे राजी है या नहीं? सरकार की आंखों में आंसू देखा, उम्मे अम्मारा मैं भी राजी हुआ और अल्लाह भी राजी हो गया। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि तेरा शोहर जन्नत में तेरे इंतजार में, जा और जन्नत में अपने शोहर और अपने बेटे से मुलाकात कर। आंखें बंद होती है और रूह बर्बाद होती है। ऐसी ऐसी तारीख के वाक़यात मिलते हैं कि बच्चे कुर्बान किए, ख़वातीन ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिए। हज़रत एक उम्मे हराम करके एक साहबी है, किस किस के वाक़यात में बताऊं, एक लंबा है और एक हज़रत एक बच्चे साहबी है, बहुत सारे वाक़यात हैं लेकिन वक्त का उसका तकाजा नहीं है। बस एक खातून का मैं जिक्र करता हूँ, अबू सुफियान की बेटी है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन नबी के निकाह में अमीर मुआविया की बहन है। सुभान अल्लाह। ये मदीना आ गई रसूलुल्लाह के साथ हिजरत करके। अबू सुफियान बाप कुफ्र की हालत में, बेटी मान ला चुकी है, नबी की ज़ौजियत में उम्मुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज हुई है। सुभान अल्लाह। सुलह हुदैबिया के बाद जब मुआहिदा ख़त्म होने पर आया, कुछ साल का मुआहिदा था, अबू सुफियान ने चाहा कि इस मुआहिदे को बढ़ा दिया जाए। वजह ये थी कि मुसलमान मजबूत हो गए थे। अबू सुफियान को अंदेशा था कि अगर मुसलमानों ने मक्के पे हमला कर दिया, हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि इस मुआहिदे को बढ़ा दिया जाए। मुआहिदा बढ़ाने की नीयत से अबू सुफियान मदीने में आते हैं। सरकार किसी ज़रूरी काम से मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। अबू सुफियान की मुलाकात रसूलुल्लाह से नहीं हुई। ख्याल किया कि जब तक रसूल आते हैं चलो बेटी से ही मिल आते, अब आए हैं मदीने में तो बेटी से ही मुलाकात कर लें। पूछा भाई उम्मे हबीबा मेरी बेटी का हुजरा कौन सा है? साहबा ने बता दिया यही आपकी बेटी का हुजरा है। आवाज़ लगाई, बेटी ने दरवाज़ा खोला, कहा ऐ बाप कैसे आना हुआ? कहा रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए आया था। सरकार से मुलाकात नहीं हुई, सोचा तुम ही से मुलाकात कर दूँ। ठीक है आए हो तो मिल लो। हुजरे में दाखिल हुए, एक जगह बिस्तर बिछा हुआ था रसूलुल्लाह, जिस पे सरकार आराम फरमाते थे। अबू सुफियान ने बैठने के लिए देखा कोई जगह नहीं है, वही एक बिस्तर है, एक खटिया थी, खाट में बिस्तर था। बस उसी बिस्तर पे जैसे अबू सुफियान बैठना चाहता था, बेटी उम्मे हबीबा ने बिस्तर को खींच लिया। सरदार था अबू सुफियान, कोई मामूली शख्स तो नहीं था। आप तस्वुर करो एक इज्जतदार आदमी हो, आप अपने घर पे बुलाएं, सोफे की तरफ इशारा करें और जब सोफे पे बैठने लगे तो आप सोफे ही हटा दें, तो टिकेगा आदमी? कितनी बड़ी बेइज्जती महसूस करेगा। वही हुआ, अबू सुफियान सरदार था, गुस्से में आया, बेटी ये क्या हरकत है? क्या तू ये समझती है कि बिस्तर मेरे लायक नहीं? कहा नहीं, तू इस बिस्तर के लायक नहीं।
ये किसी मामूली जात का बिस्तर नहीं, ये रसूलुल्लाह का बिस्तर अक़दस है। और मैं गवारा नहीं करती कि एक नापाक जिस्म मुशरिक इसके ऊपर बाप और बेटी के रिश्ते नहीं दिए गए। ये खवातीन का आलम था। हज़रत माइस करके एक साहबी, माइस है गालिबन, छोटे साहबी थे, इनके वालिद ग़ज़वा बद्र ओहद में शहीद हो गए। 8 साल की उम्र थी हज़रत माइस। एक माइस हुआ है जो दूसरे जिन्होंने बशरी एतबार से गुना सरदर्द हो गया था सरकार ने, हाँ हज़रत आला, माइस नहीं है, माफ़ करना, आला, हज़रत आला ऐन से ये साहबी है, कमसिन साहबी, 8 साल की उम्र थी। वालिद का इंतकाल हो गया साहब, ग़ज़वा ओहद में शहीद हो गए। जिस वक्त शहीद हुए ये कुछ 6-7 साल के कुछ थे, छोटे ही थे उस वक्त। अपनी माँ से हमेशा पूछते कि हमारे अब्बू कहाँ हैं। माँ कहती बेटा तुम्हारे वालिद शहीद हो गए। बड़ी नेक अपार सा एकलौता बेटे थे हज़रत आला। यहाँ तक कि ये एक मरतबा ईद का दिन था, देखा कि सारे बच्चे अपने बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, वालिद के साथ ईदगाह जा रहे हैं, मेरा तो कोई वालिद नहीं है, तना हो रोने लगे। मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। रोते हुए हुजूर के हुजरे के पास गए और बाहर बैठ के हुजूर के हुजरे आसपास की दीवार से टेक लगा के रोने लगे। उस वक्त सरकार की बारगाह में हज़रत अली मौजूद थे। कारी देखो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, ये कौन बच्चा है जो रो रहा है? हज़रत मौला अली बाहर आया, देखा 6 साल पहले नन्हा सा बच्चा बैठा है, 6 साल का। कहा कि क्या नाम है बेटा, क्यों रो रहे हो? कहा मेरा नाम आला है। क्यों रो रहे हो? कहा मैं अपना दर्द और अपना शिकवा रसूलुल्लाह से बयान करूँगा। अच्छा आओ मैं रसूल तक तुम्हें पहुँचाता हूँ। मौला अली ने गोद में उठाया, सरकार की खिदमत में लाया। हुजूर ये बच्चा है, रो रहा है। सरकार ने मोहब्बत की, प्यार किया, बोसा दिया रुखसार को। क्या नाम है बेटे तुम्हारे? हुजूर मेरा नाम आला है। किसके बेटे हो? फला अपने फुला का बेटा है। क्यों रो रहे हो? सरकार मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गया, मेरी वालदा है, मेरा कोई नहीं। आज मैंने ईदगाह में सबको जाते हुए देखा, मेरे भी वालिद होते वो भी मुझे ईदगाह ले जाते। मुझे आज अपने वालिद की बड़ी याद आई। सरकार ने कहा तुम पसंद नहीं करते कि मैं तुम्हारे बाप की जगह रहूं? आयशा तुम्हारी माँ की जगह रहे, फातिमा तुम्हारी बहन हो, अली तुम्हारे भाई हो। कहा या रसूलल्लाह ऐसे रिश्तेदार तो किस्मत वालों को मिलते, मैं राजी हो गया। सरकार ने कहा अला तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगी, इस कमसीन में इतनी अच्छी बातें करते हो, कितना अच्छा हो कि तुम हमसे मुलाकात के लिए आते हो। आला चले गए, अक्सर मुलाकात के लिए आते, हुजूर के हुजरे थे। सरकार बड़ी मोहब्बत से पेश आते, ऐसी ही मोहब्बत करते जैसे एक औलाद से मोहब्बत की करते। एक जंग का मौका आया, गालिबन ग़ज़वा खैबर थी या खंदक की थी। सरकार के मुनादी ने जब ऐलान किया कि अपने इस्लाम को, अपने आप को पेश करो इस्लाम की खातिर, जवान आए, बूढ़े आए, जो ऐलान में सुना चुका, आज अपनी वालिदा के पास आके अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए। 8 साल की उम्र थी उसे। अब बेटा तुम तो बड़े कमसिन हो, तुम्हें कैसे इजाज़त दे सकती हूँ? कहा अम्मी जान आप मेरी कमसिनी पे ना जाइए, आप ये भी तो देखिए मेरे वालिद कौन थे, बहादुर थे, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप मेरी कमसिनी को ना जानिए। छोटी सी नन्ही सी तलवार थी जिससे वो मश्क किया करते थे। उस तलवार को लहरा के आला कहते अम्मी जान इस तलवार को मामूली ना समझिए, बहुत खूब खून चूसना जानती है दुश्मन, मुझे इजाज़त दीजिए। कहा बेटा तुझे मैं इजाज़त नहीं दे सकती। कहा अम्मी आपको इजाज़त देनी है। बड़ी माँ ने डांटा, का खबरदार अल्लाह, बस मैंने कह दिया ना, खामोश हो जाओ, तुम्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। सख्ती से डांटा, खामोश करा दिया। अदब जानते थे, माँ की नाफरमानी नहीं की जा सकती, माँ की इजाज़त के बगैर जिहाद पे जाना जायज़ है। अल्लाह रोने लगे, कभी कमरे में बैठ के सोच रहे क्या किया जाए, तदबीर दिमाग में आती। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने कैसे जान देने के लिए बेचैन रहे। अरे ये तो छोड़ो यार, वो रिवायत पड़ी थी तो मैं हिल गया था भाई। सरकार ने जब हज फरमाया, एक ही हज तारीख, अल्लाह के नबी ने कुर्बानी के लिए मेंढों और भेड़ों को बुलाया, काली मेंढे लाओ। और आप ये हदीस करते हैं कि जब सरकार ने ज़बा करना शुरू किया, हर जानवर दूसरे जानवर को सींग मार के आगे आता था। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये क्या माजरा है, जानवर आपस में लड़ते हैं और आपके करीब आने के लिए कोशिश करते हैं। तो सरकार मुस्कुराया, कहा हर जानवर चाहता हो मेरे हाथ से ज़बा किया।
सुभान और वो दूसरा एक जो जानवर है वो डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर चंद जानवरों को ज़बह करे और बाकी को छोड़ दे, या दूसरों को कह दिया जाए कि तुम ज़बह कर लो। हर कोई चाहता है कि उसे ये सादत मिले कि वो मेरे हाथ से ज़बह हो। इमाम तहवी ने इसको मानुल आसार में हदीस का अंदाज लगा कि जानवर भी नबी पर अपनी जान देने के लिए बेचे हैं। तो वरना हमारे जानवर को खींच के ले जाना पड़ता है, अड़ जाता है भाई साहब, वो उसको चारा दिखाना पड़ता है, चल चल खींच खींच के ले जाते, उसके भी समझ में आ जाता है कि आज मेरी खैर नहीं है। तो सरकार फिर जब जानवर जानिसारी करे तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। क्या जान देने के लिए रोया जा रहा है, जिद की जा रही है, जान बचाने के लिए नहीं। हम जान बचाने के बहाने ढूंढते हैं, वो जान देने के बहाने ढूंढा करते हैं। रोने लगे। अचानक एक तकबीर आई हजरत आला के ज़हन में, दौड़ते हुए गए हजरत उमर अबू बकर की खिदमत। अबू बकर आप रसूलुल्लाह के रफ़ीक़ कार है, मेरी माँ ने जिहाद पे जाने से इनकार कर दिया, मैं चाहता हूँ आप चलिए मेरी वालिदा को समझाइए, वो आपकी बात नहीं टालेगी। अबू बकर ने कहा बेटा ठीक तो कहती है तुम्हारी माँ, तुम्हारी उम्र है कितनी, कितने साल के हो तुम? बड़ा सीना फुला के कहा 5 साल का हूँ। बेटा बहुत कम उम्र है, मुझे लगता है कि रसूलुल्लाह भी तुम्हें इजाज़त नहीं दी। कहा हुजूर से इजाज़त लेना वो मेरा काम है, आप तो माँ से इजाज़त दिलवा दीजिए। अच्छा चलो तुम जिद करते हैं तो मैं बात करता हूँ। आए दरवाजे के बाहर से आवाज़ दिया है, उम्मे आला तुम पर सलामती हो, मैं अबू बकर आप पर भी सलामती हो है रसूलुल्लाह के जानिसार, कैसे ज़हमत फरमाई, मैं आला के लिए जिहाद पे ले जाने के लिए इजाज़त तलब कर दिया है। अंदर से आला की वालिदा की आवाज़ आती है, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कीजिए अबू बकर, आप इतने ज़ईफ़ उम्र मोहम्मद साहब ही है, आप नहीं समझते कि मेरा इकलौता बेटा है 8 साल का है, आप जानते जंग का निजाम क्या होगा, 8 साल का बच्चा भी कोई मुकाबला करता है कि सिवाय शहीद और कत्ल होने के क्या कर सकता है? लिहाजा आप मुझ पर रहम करें, मैं बेवा तो हूँ कि आप एक बच्चे की माँ भी रहना नहीं देना चाहते। आप जब ये जुमले गए तो अबू बकर लड़ गए, वापस आए, कहा बेटा आला तुमने सुन लिया तुम्हारी माँ के क्या वफा है, अब इससे ज़्यादा मैं हिम्मत नहीं कर सकता, बेटा तुम सब्र ही करो। ये कहते चले गए, लेकिन आला मुतमईन नहीं हुए, फिर दिमाग दौड़ाया अब क्या करूँ। हज़रत उमर के पास पहुँचे, हज़रत उमर से कहते हैं कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, ऐ रसूलुल्लाह के जानिसार साहब, मेरी वालिदा से मेरी ये इजाज़त तलब की। हज़रत उमर ने भी वही सब कहा, तुम छोटे हो लेकिन जिद की, अच्छा चलो तुम जिद करते हो, मैं बेटा चलता हूँ। उम्मे आला के पास आए, आवाज़ लगाई, अस्सलामु अलैकुम उम्मे आला, मैं उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का साहब, आप पर भी रहमत हो, कैसे रहमत फरमाऊं, मैं आला को लेने आया। अच्छा आप खुद आए या आला लेकर आए? कहा वो छोड़िए आप इजाज़त दे दीजिए। कहा कैसे इजाज़त दे दो, लिल्लाह मुझ बेवा पर रहम कीजिए, ये बच्चा जाएगा तो आपको लगता है कि जंग में फाते होगा, सिवाय शहादत के और क्या मुकद्दर इसका हो सकता है? इस छोटे से बच्चे पर दुश्मन किस तरह हावी होगा आप खुद समझ सकते हैं। आप इतने समझदार हो के ऐसी जरूरत की है कि आप मेरे बच्चे के लिए इजाज़त तलब करने आ गए, आपने कुछ सोचना चाहिए। जब ये जुमले कह रहा था तो उमर भी शर्मिंदा हो गए, कहा अल्लाह आपकी वालिदा सही है, ये वापस आ गए। अल्लाह ने देख लिया काम बनने वाला है, अबू बकर से नहीं मानी अम्मी जान, उमर से नहीं मानी, एक ही ज़ात है जो माँ को मनवा सकती और वह रसूलुल्लाह की ज़ात। पहले सरकार को ही मनाना पड़ेगा। एक हीला तराशा, सरकार के हुजरे के बाहर गए और फिर वही अंदाज इख्तियार किए तो 6 साल की उम्र में अंदाज के हुजरे के बाहर बैठ के रो रहे और जानबूझ के आवाज़ें निकाल के रोते थे। रावी कहते हैं कि जानबूझ के इतनी आवाज़ों से रो रहे थे कि ताकि हुजरे रसूल तक आवाज़ जाए। सरकार जंग के हालात पर सहाबा को लेकर गुफ्तगू कर रहे थे, मौला अली साथ में मौजूद थे। फिर सरकार ने कहा अली सुन रहे हो, ये रोने की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा मालूम होता जो रो रहा है। कहा या रसूल, कहा देखो ये कौन बच्चा है, बाहर आया तो ये आला है। तो क्या बात है कि हमेशा हुजरे पर आकर रोता ही रहता है, ले आओ अंदर, लाए। आप क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मान तो इनकार कर दिए। सरकार ने कहा सही तो कहती है तुम्हारी बात, या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है, आप मेरी कमसीनी पर न जाइए। फिर छोटी सी नन्ही से तलवार निकाली, अल्लाह के नबी मैं कसम खा के वादा करता हूँ कि ये तलवार आपकी हिफाजत करना खूब जानती है, आप इजाजत दे सकता है। उन्होंने समझाया, लेकिन आला बहुत चालाक थे, सरकार के कदमों में गिर गए, कदमों से लिपट गए। अल्लाह के नबी मैं इन कदमों को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे जिहाद पर ले जाने के लिए राजी ना हो जाए।
मैं इन कदमों में जान दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब सरकार ने जज्बात और कैफियत देखी, अली से कहा जाओ उनकी माँ से इजाज़त ले लो और कहना कि रसूलुल्लाह इजाज़त तलब करो। सारी कायनात रसूल से इजाज़त लेती है, रसूल इनके लिए इजाज़त लेती है। मौला अली सलाम के अस्सलाम वालेकुम उम्मे आलम, मैं अली इब्न अबी तालिब। अली आप कैसे आए? अल्लाह की इजाज़त के लिए। अल्लाह क्या ये मुझ पे जुल्म है कि पहले अबू बकर आते हैं, फिर उमर आते हैं, अब आप चले आए दामद रसूल। कहा मैं नहीं आया हूँ, रसूल की तरफ से भेजा गया है। रसूलुल्लाह ने भेजा। हुजूर क्या चाहते हैं? कहा हुजूर चाहते हैं कि आला उनके साथ जिहाद पे जाए। कहा खुदा मैंने अबू बकर को इनकार किया, उमर को इनकार किया, कसम खुदा की आप आते आपको भी इनकार करती, मगर सरकार ने भेजा तो एक आला क्या है, हजारों आला हुजूर का निशान है। खुशी आप आला को ले जाए। जब सरकार ही ने हुक्म दिया है तो फिर मजाल नहीं। अब तो हमारा हाल है कि समीना हुआ ताला, हमने सुना और देखा, जाइए आप आला को ले जाइए। सरकार ने आला को साथ लिया, मैदान जिहाद में उतरे। एक मौका यह आया कि दुश्मन हावी हुआ, जंग शदीद हुई और दुश्मन ने कोशिश की कि रसूलुल्लाह को शहीद किया जाए। हुजूर की तरफ दुश्मन की टोली टूट पड़ी। आला उन साहब पे थे जो रसूलुल्लाह की हिफाजत में मुतय्यन। आला ने लड़ना शुरू किया। नन्हे से 8 साल का बच्चा रसूलुल्लाह की हिफाजत कर रहा है। दुश्मन ने देखा 8 साल का बच्चा बड़ी जाबाजी से लड़ रहा है। जो सामने जाता आला की नन्ही तलवार उठती और उसकी गर्दन तन से जुदा कर देती। आला ने कई मुशरिकीन और कुफ्फारों को जहन्नम पहुंचाया। दुश्मन ने देखा चारों तरफ से तीर बरसाने लगे और जब हुजूर की तरफ जिस तरफ से तीर आते, आला अपने आप को हुजूर किसी पर बना के तीर अपने सीने पे ले। कहा जाता है कि 36 तीर आपके सीने में बेबस। नन्हे से शहजादे पे कशी तारी हुई, गिरे, सरकार तशरीफ लाए, आला को सहारा दिया, जानों पे सर रखा। बिल्कुल वही मंजर नजर आता है जब मैं पढ़ रहा था तो करबला में इमाम हुसैन का मंजर था। सरकार ने अपने जानों पे रखा, गर्द गुबार साफ किया। आला ने आके बोली अल्लाह के नबी आप मुझसे राजी है या नहीं? आला मैं तुझसे राजी हुआ, रसूल भी राजी हुए, जाओ देखो तुम्हारे वाली जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आला की आंखें बंद हो गई, शहादत वाक़ई हो गई। बहरहाल अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम फतेह से नवाजा। फातेयाब लश्कर इस्लाम मदीने में दाखिल हो गया। सबसे आगे अबू बकर सिद्दीक, रसूल अबू बकर सिद्दीक है, झंडा लिए हुए सरदार होते थे अलग अलग टुकड़ियों के और हर टुकड़ी का सरदार अलग लिए हुए झंडा लिए हुए आगे चलता था। उसके जो मातहत सिपाही होते थे उसके पीछे होते थे। ये उस दौर के जंग का डिसिप्लिन था। सबसे आगे अबू बकर का लश्कर और उनके अबू बकर उस लश्कर के सरदार, झंडा हाथ में। खवातीन इस्तकबाल कर रही थी, मरहबा के नारे लगाती थी। मुजाहिदीन इस्लाम को जंग की फतेह पे मुबारकबाद पेश की जा रही है। अजीज व क़रीब गले मिलते थे मुजाहिदीन से, जंग की फतेह की मुबारकबाद देते। उन खवातीन की भीड़ में एक नकाब पोश एक खातून खड़ी थी। यौम आज़ादी। अबू बकर को आते हुए देखा, दौड़ते हुए गई, अबू बकर की घोड़े की लगाम को पकड़ा। अबू बकर आप पहचाना मुझे? नहीं खातून, मैं कैसे पहचान सकता हूँ, आप तो चेहरा छुपाए हुए। मैं उम्मे आला हूँ। अच्छा उम्मे आला हूँ, कहिए क्या बात है, मेरे बेटे का क्या हुआ, आला कहाँ है? अबू बकर की जुर्रत और हिम्मत ही ना हो पाई कि कहें कि तुम्हारा शहजादा तो शहीद हो गया। कहते पीछे उमर आ रहे, वो खूब जानते पीछे पीछे। ये कहकर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। हज़रत उमर का इंतजार करने लगी। दूसरा लश्कर की टुकड़ी जो है मदीने में दाखिल हुई। सरदार उस टुकड़ी के हज़रत उमर थे, अलम हाथ में, दौड़ते हुए उमर की खिदमत में पहुंचे। उमर इब्न खत्ताब आप ही तो मेरे बेटे की इजाजत के लिए आए थे, मेरे बेटे आला का क्या हुआ? आगे बेहतर अली जानते, पीछे अली आ रहे। पीछे अली का लश्कर था, मौला अली थे। अली को पकड़ के, अली आप बताइए, आप ही तो ले गए थे मेरे बेटे को अपने साथ, मेरे बेटे का क्या हुआ, क्या बात है, कोई मुझे मेरे बेटे की खबर नहीं देता। मौला अली ने कहा सबसे बेहतर तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर रखता है तो रसूलुल्लाह है। पीछे सरकार तशरीफ ला रहे, उनसे पूछो, अल्लाह वही तुम्हें बेहतर तौर पर। किसी सहाबी की जुर्रत नहीं हो रही है कि इस बेवा खातून जिसका शोहर
शोहर भी नहीं, एक लौता बेटा जो भी कुर्बान हो चुका रसूल की अजमत और रिसालत की नाफुज की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अपनी कुर्बानी पेश करा। किसी की जरूरत नहीं कि वो मौत की खबर दे सके, शहादत की खबर दे के, हर कोई दूसरे पे टाल रहा है। अब वो रसूल का इंतजार करती है। सरकार अपनी ऊँटनी कस्बों पे सवार है, करीब जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाके सलाम अर्ज करती है, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, मैं उम्मे आला अपने बेटे की खबर के लिए आई हूँ। आका ने जैसी सुना अदबन आप उसके एहतराम में दुनिया नबी का एहतराम करती थी, आका उस खातून का एहतराम करते, अपनी ऊँटनी से जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। तशरीफ लाने के बाद उम्मे आला से कहते हैं, उम्मे आला तुम शहीद की बेवा थी, मुबारक हो कि शहीद की माँ भी कहला चुकी हो। बस उम्मे आला ने जैसी बेटे की खबर सुनी, रसूलुल्लाह के कदमों में गिरी और उसी वक्त ऊपर वापस कर दी। आका ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। साहबा ने उसके अल्लाह के नबी, उम्मे आला का जिस्म आपके कदम नाज़मीन पे पड़ा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर किस बात पे आप मुस्कुराए? कहा खुदा की कसम मैं देख रहा हूँ कि उम्मे आला और उम्मे आला का शोहर उसके इंतजार में है और हूरें उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से कुर्बानी इस्लाम को पेश की है। इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुँचा भाई। ईमान लाने के बाद तकलीफें किस तरह से इन्होंने झेली है, एक लंबी तारीख है और कहाँ तक बयान किया गया है। जनाब बिलाल का अपना किरदार है, हज़रत असवद का अपना एक किरदार है। एक सहाबी गुजरे हज़रत असवद, उनको असवद कहा जाता था, बड़े सियाह काले रंग के जैसा। उन्होंने अपने लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में कैसी कुर्बानियाँ पेश की। ये सब एक एक अगर मैं वाक़या बताऊँ तो एक तवील गुफ्तगू हो सकती है, तवील बयान की ज़रूरत है। ये छोटा मुख्तसर सा वक्त उसका मुताबिल नहीं हो सकता। एक आशिक रसूल में वैसे करनी का भी नाम आता है। कैसे आशिक रसूल थे? इमाम मालिक का नाम आता, हज़रत अबू महसूरा है। हज़रत अबू महसूरा के बारे में इमाम काजी अयाद, इमाम बुखारी तारीख़ुल कबीर में, इमाम काजी अयाद अपनी शिफा में लिखते हैं, इमाम हाकिम ने लिखा मुस्तदरक में, इमाम तबरानी ने अल-माजमुल कबीर में लिखा, मुतातिल उलमा ने लिखा है कि इनके बाल बड़े लंबे थे। हज़रत अबू महसूरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब वुज़ू करते, मसा करने के लिए जब इमामा खोलते, बाल खुल जाते, जूड़ा बांध के रखते थे। वो बाल खुलते और जब वो लड़ गिरती तो आपके घुटने तक आती। इतने लंबे बालों की आज का वहाँ भी बोलता बिदअत है, ये फतवे लगा देता है इनके ऊपर। मगर ये आशिक रसूल कैसे आशिक थे? ताबईन ने उनसे पूछा है, साहब के रसूल, क्या रसूलुल्लाह की हदीस आपके कानों तक नहीं पहुँची? सरकार ने कहा, अल्लाह की लानत उस मर्द पर जो औरत की मुशाबियत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबियत करे। ये लंबे बाल तो औरतें रखा करती हैं, आपने ये लंबे बाल इतने क्यों रखे हैं? घुटने तक आते हैं, कटाते क्यों नहीं आप इन्हें? उन्होंने कहा, सुनो तुम क्या जान रहे इन बालों की असमत क्या है, इनकी उल्फत क्या है? जब मैं छोटा था मेरी माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे ले गई और कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की। मेरी माँ ने कहा, बेटा अबू महसूरा, अब उन बालों को कभी ना काटना जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया है। मुझे हया आती है कि उन बालों को काट के नालों में फेंक दूं, इन बालों पे नबी का दस्ते मुबारक लगता है। अंदाजा लगाइए, जो नबी के छुए बालों को काटना गवारा ना करे, रसूलुल्लाह की जात से कितनी मोहब्बत करते हैं। इमाम मालिक के बारे में लिखते हैं, हज़रत शाह अब्दुल्लाह अज़ीज़ मौती से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम काजी अयाद शिफा में लिखते हैं, इमाम गज़ाली हयाल उलूम में लिखते हैं कि इमाम मालिक का आलम ये था, मदीने में आप कभी नालें पहन के नहीं चलते, जूती नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बरहना पैर। और आज इसी चीज़ों को लोग बरेलवियत बोलते हैं, तंज करते हैं, जाहिल चोला, जिनको मालूम ही नहीं कि अदब क्या होता है, ताज़ीम क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। बिद्दतों के नाम देते हैं खबीस को, पढ़ते कुछ है ही नहीं ये लोग। इमाम मालिक जो मसलक के इमाम हैं, 4 अइम्मा में से एक है, और उनके बारे में हदीस पाक में आता है, फरमाते हैं कि एक वक्त ये आएगा कि इल्म हदीस में मदीने से बड़ा कोई आलिम रूए ज़मीन पर कोई दुनिया ना पाएगी। लोग कहते हैं ये हदीस इमाम मालिक के बारे में आई। एक वक्त ये था कि इमाम मालिक से बड़ा पूरे मदीने में, क्या बल्कि पूरे अरब में कोई इनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं था। हदीस की किताब बाज़ाब्ता लिखने वाली पहली शख्सियत इमाम मालिक के मुअत्ता के नाम से लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक।
पहले साथ है, मगर इतना बड़ा वक्त का इमाम, अदब रसूल का आलम क्या था, मोहब्बत रसूल का आलम क्या था। नारे नहीं पहनते थे, कभी कदमों में जूती और चप्पल नहीं, नंगे पैर मदीने में घूमते थे। पूछा क्या इमाम मालिक, इतने बड़े इमामों के बरेना पैर घूमते हो? कहा मुझे हया और शर्म आती है कि जिस सरजमीन पर नबी के कदमे नाज़मीन लगे हो, मैं अपने पर चप्पल और जूतों से उसको रोकूं। सवारी पर मदीने पे नहीं चलते थे। कज़ाए हाजत का जब वक्त आता, जब आपको पखाना करना होता, मदीने से बाहर जाते, मदीने में भी वो नहीं करते थे। मदीने की सरहद से बाहर जाते और जैसी ही हाजत करते तेजी के साथ दौड़ते हुए मदीने में दाखिल होते थे, भागते हुए आते थे। लोगों ने कहा इमाम मालिक ये क्या है, अव्वल तो आप रहमत क्यों करते हैं, मदीने से बाहर क्यों जाते हैं इस काम के लिए, फिर जाते हैं जब वापस आते हो तो तेजी से भागते हुए क्यों आते हैं, आहिस्ता से क्यों नहीं आते? कहा मदीने से बाहर इसलिए जाता हूँ कि मुझे हया आती है कि उस सरजमीन को मैं अपने जिस्म की गलाजत से आलूद करूं कि जो रसूलुल्लाह की सरजमीन है। या सरकार चले फिरे, या सरकार की जिस्म की अतहर की फिजाओं में जो खुशबू महक रही हो जिस सरजमीन पर, और बाहर जाकर दौड़ते हुए इसलिए आता हूँ कि बाहर तो कज़ाए हाजत के लिए चला जाता हूँ तो अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी वक्त मलकुल मौत आए और मेरी रूह कब्ज़ ना कर ले। मैं मदीने में मरने की ख्वाहिश करता हूँ, इसलिए मदीने में मरना की ख्वाहिश मुझे मदीने की तरफ तेजी से भगाते हुए ले आता, इसलिए भागते हुए आता। और अल्लाह ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, मदीने में ही क्या हुआ, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है। ये रसूलुल्लाह का एहतराम था। मदीने के पुराने इलाकों में आप जाते, खंडरों में जाते, खंडरों को बोसे देते थे। लोगों ने कहा मालिक ये क्या है, आप ईंटों को चूमते, पत्थरों को चूमते, और ये हमें कबर छुआ कबर पुछुआ बोलता है खबीस। जुर्रत हो तो बोल इमाम मालिक को ईंट पूछुआ, पत्थर पूछुआ, वहां क्यों नहीं जरूरत करते भाई आप? नहीं, वो तो छुपाता है बदअकीदा, ये ईंटों को खंडरों को बोसा देते। कहा गया इमाम मालिक आप ये क्यों करते हैं? कहा इस नीयत से मैं चूमता हूँ ये मदीने की पुरानी बस्तियां हैं, मेरा ख्याल होता है काश वो ईंट मेरे लबों पे मस हो जाए जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग जाए। काश वो ईंट तक मेरे लब पहुंच जाए जिन ईंटों पर रसूलुल्लाह की पुष्ट मुबारक मस हो। ये इमाम मालिक का दौलत है। और एक आशिकों में किन किन आशिकों की बात करें, आशिकों की फहरिस्त क्या छोटी है क्या आपके पास? हर जमाने में ऐसे एक इमाम अब्दुल रहमान जामी आशिक पैदा हुए हैं जनाब। इनका क्या आलम था भाई इमाम अब्दुल रहमान जामी का। शवाहिदुल लब्बत बड़ी अजीम किताब, मारिफतुल आला किताब है, बड़ी मशहूर किताब है इनकी। अब्दुल रहमान जामी इतने बड़े आशिक रसूल थे, पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके हज के लिए निकले। हज कर लिया, काफिला निकला, मदीने आ रहा है रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए। रात हो गई, जब मदीने के बाहर पहुंचे सरहद तक तो रात हो गई। सालारे काफिला ने कहा कि आज पड़ाव डाल लो, रात में मदीने में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। हुजूर ने शहर में रात में दाखिल होने से मना किया है। बेहतर है हम सुबह फज्र पढ़ के मदीने में दाखिल हुए। हुक्म हुआ, लोगों ने खैमे नस्ब किए। जब सुबह होती है और जब ये निकलना चाहते हैं, तूफान नमूदार होता है, इतना तूफान के रेत के टुकड़े उड़ रहे हैं। जानवर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, आंखों से कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों तूफान आ रहा है, क्या वजह है? हमने क्या कोई ऐसा गुनाहगार शख्स है जिसकी वजह से मदीने में वबा आ गई है, हवाएं चल रही है? दुआएं करना शुरू किया काफिले वालों ने, बड़े मुश्किल से तूफान थमा। तभी देखते हैं कि साहब मदीने का गवर्नर चला आ रहा है। काफिले के करीब आया, कहा मैं मदीने का गवर्नर हूँ, साथ में कुछ सिपाही है उसके। तो मैं अब्दुल रहमान जामी कौन है, जो हेरात के शहर जाम से आया। हेरात ईरान का शहर है, ईरान के रहने वाले इलाका था हेरात, वहाँ का एक कस्बा था जाम, वहाँ से जामी कहलाया। ये आगे बढ़े, मैं हूँ अब्दुल रहमान जामी। क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि अब्दुल रहमान को इजाज़त नहीं है कि मेरे रोज़े पर आए, उसको रोक दिया जाए। तो मैं रोक दिया। लोगों ने कहा अच्छा ये पापी है, कुछ गुनाह करके आया है, इतना बड़ा पापी है कि रसूलुल्लाह अपनी बारगाह में इसको आने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसकी वजह से हमें रोका गया है। उन्होंने कहा अब्दुल रहमान तुम रुको, हमें जाने दो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छोड़कर ना जाओ। चुनांचे सालारे काफिला की खुशामद की कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, उम्मीद है कि रसूलुल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए, मुझे तना छोड़ के न जाओ इस वीराने में।
काफिला उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज हम इंतजार करते तवक्कुफ करते। अकेले में ले गए उसको, फिर सालारे काफिला को और कहा कि देखो मेरे पास तमाम जिंदगी की कुछ पूंजी है जो मैंने कमाई है, और सिर्फ इस खातिर के पूंजी जमा की है कि रसूलुल्लाह के रौज़े की ज़ियारत हो जाए, सरकार की ज़ियारत हो जाए, सब कुछ हुजूर की एक दीदार पे परवाह है। ये सारी पूंजी ले लो, मुझे एक संदूक में डाल के छुपा कर लेके चलो, संदूक में मुझे बंद कर दो और ये पूंजी ले लो। कोई एक तरह से रिश्वत थी, तो पैसे के लालच में आ गया सालारे काफिला। उसने कहा चलो ठीक है, लाओ पैसे देते हो तो मैं कुछ करता हूँ। नतीजा ये हुआ कि वो संदूक में अब्दुर्रहमान जामी को सामान खाली किया और संदूक में अब्दुर्रहमान को छुपा दिया, संदूक ऊँट पे लाद दिया गया। सालारे काफिला ने ऐलान किया लोगों आगे बढ़ो, अब्दुर्रहमान जिसकी वजह से हमें रोका गया था वो वापस जा चुका है। वो मायूस होकर अपने शहर लौट गया, वापस चलो। बच्चे से ही काफिला आगे बढ़ना चाहता था, फिर रेत का तूफान उठा और इतना शदीद तूफान के जानवरों का लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सालारे काफिला ने कहा रुक जाओ भाई, ठहर जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते, अभी भी सरकार की मर्जी नहीं है। फिर दोबारा वही गवर्नर आता है, कहता है कि मुझे बशारत हुई, सरकार तशरीफ लाए और कहा कि अब्दुर्रहमान को रोको, संदूक में बंद होकर आ रहा है। और मुझे वो ख्वाब में संदूक दिखाया गया, मुझे तुम्हारे सामान का जायजा लेने दो। गवर्नर सामान को देख रहा है, एक ऊँट के पास होगा, कहा यही संदूक है, उतारो उसे, यही संदूक मुझे ख्वाब में दिखाया। संदूक उतारा गया, संदूक खोला गया। संदूक में क्या था? सामान नहीं था, सामान इश्क मोहब्बत अब्दुर्रहमान की शक्ल में था। अब्दुर्रहमान बराबर रोने लगे। सारे लोग ये समझ रहे बहुत बड़ा पापी है। लोगों ने कहा भाई इस काफिले का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, तेरी एक की वजह से सबको मदीने की हाजिरी से रोका जा रहा है। और रोने लगे, कहा गया लोगों तुम नहीं जानते मुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो रसूल के दीदार के लिए दीवाना हूँ, तड़प रहा हूँ। बहरहाल उसने तसल्ली दी, थोड़ा सा रहम भी आया उसको। गवर्नर को कहा कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो भाई, हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह जाने तुम क्या गुनाह करके आए हो कि तभी तुम्हें कबूल नहीं कर रहे। ये कह के तसल्ली देकर गवर्नर गया, दोपहर में कैलूला कर रहा है, फिर ख्वाब में तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह की बशारत और सरकार आके सामने कहते हैं कि है गवर्नर मदीना, तुमने बदगुमानी की अब्दुर्रहमान पर। अब्दुर्रहमान को इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि वो गुनाहगार है, इसलिए रोका जा रहा है कि उसने एक नात लिखी है और वो ख्वाहिश करता है कि मेरे रोजे पर पड़े, और नात ऐसी लिखी है कि अगर उसने ना सुनाई तो मुझे अपनी कब्र से बाहर आना पड़ेगा, मामले नरम भरम होके रह जाएंगे। इसलिए अब्दुर्रहमान को रोका गया। मगर अब मैं इजाज़त देता हूँ कि अब्दुर्रहमान मानने वाला नहीं, उसे इजाज़त है कि वो मैं जैसी गवर्नर मदीने का उठा, सरापा इश्क मोहब्बत और सरापा अकीदत बन के अब्दुर्रहमान के कदमों में आके गिरता, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, हमने तो आपकी तरफ बदगुमानी की थी। आप तो अल्लाह के रसूल के वो मुकर्रब तरीन लोगों में से हैं जिनकी बदौलत रसूलुल्लाह की 3 मरतबा मुझ जैसे गुनाहगार को निराला हो गई। आप हक रखते हैं कि रसूलुल्लाह अपने दीदार से आपको मुशर्रफ करें। जब सालारे काफिला को उसने मामला बताया, हर कोई अब्दुर्रहमान को अकीदत से देख रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। लोगों का है छोड़ो ये सब, मुझे इससे कोई गरज नहीं, मुझे तो मैं तो रसूल का दीवाना, मुझे तो मेरे आका के दर तक पहुंचने दो। दौड़ते ले गए, रोज़े रसूल पर जाके कदमे नाज़रीन में गिर गए। अल्लाह के नबी मुझे इतना रोका गया। सरकारी नाती की तो बात थी, अब्दुर्रहमान ने कुछ अकीदत का इजहार किया, हुजूर आप न सुने तो मैं कौन सुने। हुजूर इजाजत है कि मैं पढ़ूं। रावी कहते हमने अपनी आंखों से देखा, कब्र मुबारक शक हुई, सरकार नबी बहार तशरीफ लाए, हजारों का मजमा हुजूर को देख रहा था। अब्दुर्रहमान जामी के सबब उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान इजाजत है, आप सुना नात में बानफ़ नफीस तेरी नात। सुभान अल्लाह। और अब्दुर्रहमान जामी ने सुनाना शुरू किया, कलम फरसुल्ला जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो नात थी जनाब। हम पे तो कोई कैफियत नहीं हो रही, अल्लाह जाने क्या उन्होंने जज्बात थे कि जिस जज्बात को सरकार ने कबूल कर दिया। तलम फरसुदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा जी इसिया या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और बेजान हो गया है, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेजान हो चुका है, इसमें जान ही नहीं है, मुर्दा है गोया के। अल्लाह के रसूल गुनाहों की वजह से मेरा दिल नीम मुर्दा हो चुका है, आधा जिंदा है आधा
मर चुका है। ऐ अल्लाह के रसूल उस पर रहम करे। चूसुए मन गुजर आरी मन मिस्कीन इस दारी फिदाए नफ्से नालैनत कुनम जाए या रसूलुल्लाह। कहते हैं कि अगर आप मेरे पूछे से गुजरे तो अल्लाह के नबी आपके नालैन मेरे गरीब व मिस्कीन के पूछे से अगर गुजरे तो मैं आपके नालैन पाक के निशान पर अपने आंखों को रख दूँ, अपने सर को रख दूँ। नालैन पर नहीं, जहाँ नालैन पाक का निशान पड़ जाए वहाँ पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँ। पुनम जहाँ को मैं फिदा कर दूँ आप पर। बहरहाल ये बड़ी तवील नात है, ये उन्होंने बयान की पढ़ी और सरकार हर शेर पर उनको दाद देते, तारीफ करते, दुआ फरमाते और ये रो रो के नात पढ़ते रहे। यहाँ तक कि जब नात मुकम्मल हुई सरकार ने कहा अब्दुल रहमान अब तुम्हें तसल्ली और खुशी हो गई। रसूल मैं खुश हो गया, राजी हो गया। सरकार अपनी कब्र मुबारक में तशरीफ ले गए। अब्दुल रहमान ने कुछ दिन क़याम किया मदीने में। जब भी रोज़े रसूल पर आते सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। रोज़े रसूल से जवाब आता वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। अब रुखसत हुई, इजाजत का वक्त आया, सरकार वतन जाना जरूरी है, आप ही के दीन की खिदमत के लिए जा रहा है। दिल चाहता नहीं, गोया मोदी से आजम की जबान में मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, बहारे मदीना लिए जा रहा हूँ। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद। मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ, मदीने का ही काम करना है हिंद की जमीन पर, वरना दिल तो नहीं चाहता। वही अब्दुल रहमान की कैफियत थी, सरकार दिल नहीं चाहता मगर आप ही के दीन की खिदमत करना है जाम में हेरात में। इजाजत है सरकार ने कहा अब्दुल रहमान जाओ, अगले साल फिर आओ। अगले साल पहुंचे, फिर सलाम किया, फिर हाजिरी होती रही। जब हाजिरी में सलाम किया कब्र रसूल से जवाब आता। फिर रुखसत हुए, फिर सरकार ने कहा अब्दुल रहमान जाओ फिर आओ। फिर तीसरा साल गए, फिर आए। जब भी जाते और हुजूर को आखिरी अलविदाई सलाम करते, हुजूर कहते अब्दुल रहमान जाओ और फिर आओ। यहाँ तक के मुहद्दिसीन उलमा लिखते कि 9 बार ये सिलसिला रहा। जब 90वीं बार आखिरी बार आया सलाम किया तो हुजूर ने जवाब दिया मगर ये इरशाद नहीं फरमाया कि जाओ और आओ। फिर दूसरी बार फिर इसी तरह से सलाम किया कि सरकार इस बार फरमाए, मगर हुजूर ने उस बार भी नहीं फरमाया। तर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ और फिर आओ, सरकार इस बार इरशाद नहीं हुआ। आका ने कहा अब्दुल रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब तुम इंतकाल कर जाओगे। हुजूर को ये भी पता है कब किसको कहाँ मरना है, कब मौत आनी है। बढ़िया नारगली की औलाद अब तक दीवार के पीछे नहीं रखता हुआ है, दीवार के पीछे का नारगली के बच्चे हैं ये छोटे छोटे। बहरहाल अब्दुल रहमान बड़े रोते हुए विदा हुए और उसी साल का इंतकाल हुआ। और फिर अगर इमाम इश्क मोहब्बत की बात करें तो रात छोटी है बात बड़ी है। उनका तो याद है कि ऐ मेरे दिल को ढूंढो, क्या शेर है भाई वो? नहीं भाई, आए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को तो ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, कहाँ चला गया दिल? मेरे दिल को ढूंढो। बरेली में जिस्म रहेगा दिल गायब हो गया, बॉडी है दिल नहीं है। अरे है खुदा के बंदो, किसको कह रहे खुदा के बंदो? आपको हमको नहीं। वो हदीस की तरफ इशारा है, आयूनी या इबादिल्लाह। सरकार फरमाते जब तुम मुसीबत में आओ तो पुकारो आयूनी या इबादिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अल्लाह के ऐसे खुश खास बंदे जो तुम्हें देखते तुम उन्हें नहीं देखते, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह के औलिया की जमात है इबादुल्लाह, ये फरिश्तों की जमात है, उनको मुखातिब कर रहे हैं, ऐ खुदा के बंदो, ऐ इबादुल्लाह कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया? कोई आया ना कोई गया ना आया, तुझे हमद है खुदाया। तो अब वो ढूंढने निकले सारे दिन अल्लाह के बंदे, चलो अहमद रजा के दिल को ढूंढे बनना। तो उनको मिला तो उन्होंने कहा ऐ रजा हमें तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, बहुत ढूंढा बहुत तलाश किया पता चली गया। आखिर तफ्तीश के बाद मालूम ही हो गया कि दिल कहाँ है अहमद रजा। हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोज़े के काबिल मुकाबिल हमें वो नजर तो आया मगर ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। रोज़े रसूल पर पड़ा हुआ था, पिलक रहा था,
अब वो हम नहीं बयान कर सकते, अल्फाज नहीं हमारे पास, वो कैफियतों के इज़हार के लिए जुमले नहीं है हमारे पास। ये ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं। तो बहरहाल ये सब सहाबा इकराम हो या ये हो, जो आशिकान रसूल थे, जिन्होंने नामूस के लिए मोहब्बत रसूल में अपने आप को फिदा कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी मोहब्बत अता फरमाए, अपने नबी पर मरने मिटने का जज्बा अता फरमाए। आमीन। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछ सकते हैं। तो कागज़ गिरा तो कहाँ गिरा, क्या लिखा था, मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या लिखा था उसमें, नहीं लिखो, बात नहीं आया, ये बात नहीं आया। सभी गुल्ला को सवाल पूछना चाहिए आगे। चलाई वदार वो ज़ईफ़ रावी है, सनद में खुला मामला ये है, वो है, वो है, उन तमाम एतराज़ात जो गैरों की तरफ से किए जाते हैं, उन एतराज़ात के जवाबात और उसकी सनद पर आलिमाना और मुहद्दिसाना अंदाज में गुफ्तगू की गई है। हमारे डॉक्टर मोहम्मद आफाक ने इस पर काफ़ी मेहनत की है माशाअल्लाह, और अइम्मा की किताबों से उस हदीस की सेहत पर गुफ्तगू करके साबित किया है कि ये हदीस बिल्कुल सही है। मुहद्दिसीन ने इसको कबूल किया है और उसकी सनद बिल्कुल सही है, काबिल कबूल है। इस मौजू पर एक किताब लिखी गई है, जिसको हर सुन्नी नौजवान ने कम से कम पढ़ना चाहिए। अब बिलखुसूस उस नौजवान ने तो ज़रूर पढ़ना चाहिए जिनका वास्ता इन लोगों से अक्सर पड़ता है और इनको बहस व मुबाहिसा इनसे साथ पेश आता है। तो बहरहाल ये किताब यहाँ हदियतन मौजूद है। इसकी कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, 60 रुपया है। तो आप ये किताब यहाँ से हासिल करें, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, 60 रुपये इसकी कीमत है। किताब का नाम है तवस्सुल की मशहूर हदीस मालिकुद्दार पर तहकीकी जायज़ा। अगर अभी किसी के पास पैसे ना हो तो बाद में भी आप सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बरान से रब्ता करके किताब हासिल कर सकते हैं। दूर दराज के रहने वाले और किसी को भेजना हो तो बाय पोस्ट भी भेजी जा सकती है। तो बहरहाल ये किताब जरूर पढ़ें, काफ़ी आलिमाना इस हदीस पर गुफ्तगू है, बहसें हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी किताबों से, अहमदी किताबों से इसमें दलीलें दी गई है। इस किताब को जरूर पढ़ें। अच्छा, अभी करीने ज़िंदगी करीने ज़िंदगी आपकी, अब वो तो हम लोग छापते ही नहीं है, दूसरे लोग छापते हैं, तब क्या उसका ऐलान है। तो नहीं है मेरा, चलिए सवाल आपने पूछ लिया तो जवाब दे देता हूँ। अब नहीं थी ये अभी बहुत इशू चल रहा है और नौजवानों के जहन में ये वसवसे डाले जा रहे हैं गुमराह करने के लिए, पहले तो नस्ल बचत करने के लिए। अमीर माविया के दौर में मौलानी को मिंबर पे गालियाँ बकी जाती थी। तो असल में ये लोग वो लोग हैं जो अरबी से नाबलद लोग। अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ आता है सबको शतम, और सबको शतम के मायने गाली बकना नहीं होता। अब आपको तस्वुर कीजिए कि मस्जिद है अभी, और अभी तो मैं मिंबर पे भी नहीं बैठा हूँ बल्कि टेबल पे बैठा हूँ, फिर भी बहुत एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, एहतराम से बोल रहा हूँ। आप तस्वुर कीजिए कि आपका एक मौलाना, आपके इमाम खतीब, उनके साथ किसी का लोचा हो गया, झगड़ा हो गया, वो जुम्मे में इस मिंबर पे बैठे और मिंबर में बैठ के बोले तेरी माता तेरी बहन। आप तस्वुर कर सकते ऐसा होता है? नहीं। आज का खतीब और इमाम अपने दुश्मन को यहाँ बैठ के तेरी माँ तेरी बहन नहीं करता। वो सहाबी का ज़माना है, रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता है। तो ये अमीर माविया पर इल्ज़ाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत पर इल्ज़ाम है। माज़अल्लाह रसूलुल्लाह इन सहाबा की तरबियत ही नहीं कर सके। वो जुम्मे में मिंबर पर बैठ के तेरी माँ तेरी बहन करते। शब्द व शतम के मायने तनकीद करने की भी होती है। ज़ाहिर है कि जब अली और अमीर माविया का इख्तलाफ था, इख्तलाफ में आदमी दूसरे के कामों पे तबसरे करता है, तनकीद करता है, और तनकीद करना गाली नहीं होता। अब जैसे ये तो अच्छा, ये हमेशा बातिल का शेर, और हम वहाबियों के अकीदे का रद्द करते हैं, मगर वहाबी क्या बोलता है? बरेलवी लोग गाली देते हैं। नहीं आपने ये डायरेक्ट मारता है ना, बरेली लोग। तो आप तक आपने सुना है किसी मौलाना ने बोला तेरी माँ का तेरी बहन का वहाबी तो गालियाँ नहीं पकड़ा, आप समझ सकते। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं। तनकीद की जाती है, उनके कामों पे तनकीद की जाती है, उनके अकीदों पे तनकीद की जाती है। तो उस दौर में ये होता था कि हज़रत अमीर माविया और उनके जो गवर्नर थे वो अली के कामों पे तनकीद करते थे। उसको अरबी में शक व शतम बोलते हैं, और ये अल्फाज रसूलुल्लाह की हदीसों में आए। सरकार एक बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा को कुछ फरमाया कि जगह का पानी ना पीना, बुखारी की हदीस है।
एक जगह पहुंचे, उसने कहा खबरदार कोई इस जगह का पानी ना पिए। तो साहबा ने पी लिया, प्यास की शिद्दत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हुई है कि हुजूर ने उन पे शक्को शतम किया। तो माज़अल्लाह के हमारे ये तर्जुमा करेंगे रसूल ने उनको माँ बेटी गालियाँ होती, मतलब ये भी तनकीद किया कि मैंने मना किया था, सख्त जुमले थे। तो ये दोनों तरफ से चलता था, एक तरफ की रिवायत देते हैं ये बदअकीदा और दूसरी तरफ की छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह मरवान जैसे लोग थे जो मदीने में अमीर मावे के दौर में गवर्नर थे और अली को सख्त जुमले कहते थे, तो अली की भी तरफ ऐसे कुछ लोग थे भाई साहब। इसमें मालिक अस्कर थे। मालिक अस्कर के बारे में आया कि उनकी मिंबर पे बैठ के अमीर माविया को शक्ल से काम करते थे, मगर बड़ा चालाक है आज का ये नाम देहात मौलाई। जब वो रिवायत पेश करो तो कहते नहीं मालिक अस्कर गाली नहीं रखते थे, तनकीद करते थे अमीर माविया पे। अच्छा वहाँ शक्ल से कम तनकीद हो गया और इधर आया तो गाली हो गया, ये क्या बात हुई? तो वो गाली नहीं होती थी, वो सख्त तनकीद होती थी और उससे कोई हमारे अकीदे का जरा वो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जब दो लोगों में इख्तिलाफ राय होता है तो एक दूसरे के लिए सब जुमले बोला जाता है, उससे ईमानियात और अकीदे का कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा अकीदा सिर्फ ये है कि मौला अली हर मामले में हक पर थे। हर मामले में क्या थे वो? अमीर माविया से खता इज्तिहादी हुई, और खता इज्तिहादी भी गुनाह नहीं होता बल्कि उस पर भी एक नेकी होती। और वो मुज्तहिद थे अपने वक्त के, ये हम नहीं कहते, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते थे। बुखारी में हदीस है वो मित्र एक ही रकात पढ़ते थे। जब आप लोग मित्र कितनी रकात पढ़ते? तीन। हदीस में एक भी आई है, तीन भी आई, वो एक रकात मित्र पढ़ते थे। एक शख्स बड़ा चौंकते हुए आया, बड़े हैरान था वो अपने माविया को नमाज पढ़ते हुए, उसने मित्र की देखा और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास आया, कहा अब्दुल्ला आप माविया के बारे में क्या कहते हैं? मित्र की वो एक ही रकात पढ़ते हैं। कहा खामोश हो, तू क्या जाने, माविया मुस्तहील है, तो हक है कि वो हदीस पर इज्तिहाद करे। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? मौला अली के शागिर्दों में। और मौला अली ने अपने दौर खिलाफत में उनको गवर्नर बनाया था बसरा के गवर्नर रहे वो। मौला अली के चचाजाद भाई है, सके शागिर्द भी है, सके चचाजाद भाई भी है, रिश्तेदारी भी है। वो अमीर माविया की तारीफ में ये बात बोल रहे हैं। बहरहाल ये इस तरह की बातें जो है खामोखान पेश की जा रही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ 1400 साल गुजर गए उस मामले को, ये अमीर माविया की सियासत पे बात कर रहे हैं और आज की सियासत पे तब वो भी नहीं भूलता। इतनी घबराती है, इतनी फट रही है कि आज की सियासत पे वो नहीं खुलता इनका। ये अपनी खानकाहों में बैठे हुए वजीफे पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, लेकिन अमीर माविया की 1400 साल पुरानी सियासत पे तबसरे हो रहे जो गुजर गई जो बात, जिससे इस उम्मत का भी कोई फायदा नहीं, ना कोई लेना देना है। अब जो कुछ हुआ उसका तस्करा करके आज आपको क्या फायदा है, सिवाय इसके कि सहाबा से बरसर करना, सहाबा पे लान तार करना, इसके सिवा कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। ये भाई ने जो सवाल किया जाके बात करके आता हूँ। आजकल बहुत सी खानकाहों में और बहुत से पीर हज़रात के चाहने वाले करते हैं कि अपने पीर साहब की तस्वीर रखते हैं, अपने हार वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो तस्वीर रखना, पीर की हार चढ़ाना कैसे? सबसे पहले तो पीर की तस्वीर रखना ही हराम। पीर की क्या नबी की भी रख सकते हो, पीर की क्या हैसियत? और सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आका जब मक्का फतह करके आए तो मुश्रिकीन ने ये किया था कि काबतुल्लाह के अंदर दीवारों पर अंबिया की तस्वीरें बना रखी। हर नबी की तस्वीर थी, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की तस्वीरें दीवारों में, पूरे चारों तरफ काबा की दीवारों पर तस्वीरें बनाई थी मुश्रिकीन। सरकार काबतुल्लाह में दाखिल ही नहीं हुई, सही बुखारी की हदीस। और इरशाद फरमाया मैं उस वक्त तक काबतुल्लाह में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक ये तस्वीरें मिटा ना दी जाए। साहबा इकराम जमजम का पानी डोलों में भर भर के लाते और तस्वीरों को रगड़ के कूचों से घस के साफ करते। तमाम तस्वीरें साफ हो गई। एक तस्वीर जिसका पेंट बहुत हार्ड था, उस जमाने के हिसाब से पेंट बहुत सख्त था, वो पेंट की वजह से तस्वीर मिट नहीं रही थी और वो हज़रत इब्राहीम की तस्वीर थी। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के एक तस्वीर मिट नहीं रही थी। सरकार काबा में दाखिल हुए, फरमाया जमजम लाओ पानी का ढोलक, मैं खुद इसे साफ करूँगा। रावी के जब हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक लगाया तो तस्वीर साफ हो गई। हुजूर ने खुद उसको साफ किया और हुजूर ने फरमाया अल्लाह की लानत उस कौम पर जिन्होंने नबियों की तस्वीरें बनाई और तस्वीरों में उनको वो करता हुआ दिखाया जिनसे उनके दामन पाप थे।
उनको जुआ खेलते हुए पासे फेंकते हुए तक दिखाया गया था तस्वीर में, जबकि नबियों ने कभी कोई पासे वासे नहीं खेले। बुखारी की ही हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ के घर में तशरीफ लाए। हज़रत आयशा ने एक पर्दा खरीदा था जिसमें तस्वीर की हुई जानवर की, खूबसूरत पर्दा था, मखमली वो पर्दा लटका दिया, नया नया पर्दा। सरकार घर के बाहर ही घूम गए और अंदर से आवाज़ दी कि आयशा ये पर्दा हटाओ, जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं मैं घर में दाखिल नहीं होगा। वो आई अर्ज के अल्लाह के नबी, तो पर्दा बड़ा खूबसूरत मालूम हुआ, एक पर्दा बेचने वाला जा रहा था, नया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया और लगा दिया। आज के ईद का दिन है तो नया पर्दा है। और तुमने फरमाया कि इस पे तस्वीर है जानवर की, और तुम नहीं जानती कि अल्लाह उस पर लानत भेजता है तो जानवरों की तस्वीरें बनाते रहते। क़यामत में अल्लाह ताला जानवरों की और जानदार की तस्वीर बनाने वालों को हुक्म देगा कि इसमें जान डालो, और जान उसमें डाल नहीं सकते तो अल्लाह उस पर अज़ाब करेगा। तो हज़रत आयशा ने वो पर्दे को निकाला और फिर कहा हुजूर के पैसे ज़ाय हो जाएंगे, फरमाया इसको फाड़ दो और अपने पैर पोंछने के काम ले लो। तो बहरहाल नबी ने अपने घर में तस्वीर गवारा नहीं की, तो पीर की तस्वीर कैसे रख सकते हैं? तो बहरहाल ये जायज़ नहीं है, और अगर जायज़ होगी तो नबी की तस्वीर होती है हमारे पास। चलिए आइए सलाम पढ़े।